जो भी अंबिया बहार है, मुर्ग बहार है, हस्त बहार है, जो भी प्रश्न है वो सब प्रश्न अपन ले लेते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि पूरे कर्नाटका, आंध्रा, तेलंगाना, आपका महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, कुल्लू, ये सभी दूर से प्रश्न आ जाए ताकि सबका जो भी समस्या समस्या है तो वो समस्या दिख सकती है। यस सुभाष जी, मेरी डबल स्क्रीन इसलिए दिख रही है कि डबल कैमरा है, ठीक है ना। जो अच्छा लगता है वो आप ले लीजिए। राम भापकर जी, आपसे शुरुआत करते हैं अपन। मैंने आपको अनम्यूट किया है। श्रीधर काटकर जी, दो दो कैमरे लगे हुए हैं, आपको जो चाहिए वो ले लीजिए। यस राम भापकर जी, बोलिए। सर जी नमस्ते। नमस्ते जी। सर जी मैं जालना जिले से बात कर रहा हूँ, बदनापुर से। हाँ जी। बदनापुर से। तो हमारे यहाँ है ना, एक मेरे दोस्त का प्लॉट है। ओके। तो हमारे यहाँ तो सब प्लॉट की तो सेटिंग वगैरह सब व्यवस्थित है, लेकिन मेरे वो दोस्त के प्लॉट में है ना थोड़ी तेले की फल नहीं दिख रही। तेलिया अभी एक्टिव है और वो दिख रहा है। हाँ, तो मैंने वो उस प्लॉट पे अभी 4 दिन हुए माइक्रो सीड का स्प्रे लिया 2 ml से। ओके। पहले ब्लू कॉपर और स्टॉपलेस साइपिंग लिया था, उसको 15 दिन हो गए थे। फिर बाद में मैंने उस पे माइक्रोशीट का 2 ml से स्प्रे किया, और उससे तीसरे दिन में कोसाइड प्लस स्टेप्लोसाइपिन की स्प्रे किया हुआ है। ओके। तो अभी वो कोई चिंता करने की बात है क्या, कैसे इसकी वजह से नहीं मेरे नहीं, देखिए, चिंता तभी होती है जब वो डिजीज कंट्रोल के बाहर चला जाता है। हाँ लास्ट वेबिनार में अगर आप होंगे और आपको याद रहा होगा तो मैंने ये बोला था कि ये जो ओले गिर रहे हैं और इसमें हाँ बैक्टीरियल ब्लाइट आएगा, और बैक्टीरियल ब्लाइट के ऊपर मैंने बहुत डिटेल में बात की थी। हो सही। और अभी जितने भी प्रश्न मुझे दिख रहे हैं पे कि बैक्टीरियल ब्लाइट आ चुका है, उसी के ऊपर बात करिए, यही बोल रहे हैं। और जो आपने भी सवाल पूछा वही है। हो तो बैक्टीरियल ब्लाइट के लिए जो अपनी स्ट्रेटेजी है, सबसे पहले पानी कम करना है, पानी ज्यादा नहीं देना है। दूसरी जो तो चीज है, हाँ जी, पानी थोड़ा ज्यादा होगा था, एक दिन पानी दिया था उसको, हाँ फुल पानी हाँ दिया। हाँ। तो अभी मैं एक एक स्ट्रैटेजी बताता हूं। बाकी सब लोग जो है जिनका ऑलरेडी सेटिंग हो चुका है, नंबर ऑफ फ्रूट्स इस साल कम है। भगवा में कम है, सोलापुर लाल में ज्यादा है। लेकिन जहां पे भी भगवा है वहां पे कुछ प्लॉट में अच्छे हैं, लेकिन जहां पे बादल ज्यादा थे वहीं पे नंबर ऑफ फ्रूट्स अभी भी कम है। 60 दिन 70 दिन हुए हैं, 25 30 40 50 फ्रूट सेट हुए हैं। अभी भी कोशिश कर रहे हैं लोग कि अभी भी आएगा, लेकिन वापस अभी बारिश आने की संभावना है 3-4 दिन में। ठीक है। तो अभी ये जो बैक्टीरियल ब्लाइट का समस्या सब दूर आ रही है, इसके लिए सबसे पहला स्ट्रेटेजी है कि आपको पानी कम करना है, पानी ज्यादा नहीं देना है। एक सेकेंड, आपको नाइट्रेट नाइट्रोजन के स्प्रे ड्रिप से और फूलियर से नहीं देना है। मैग्नीशियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, ये जो नाइट्रेट नाइट्रोजन के फर्टिलाइजर होते हैं वो आपको नहीं देना है। ओके। स्ट्रेटेजी नंबर 3, अगर आपके खेत में नाइट्रोजन ज्यादा हो रहा है, ऐसा अगर आपको लगता है, तो आप 2 स्प्रे ले सकते हो। पहला स्प्रे आप ले सकते हो पोटेशियम मोलिब्डेट 100 ग्राम 200 लीटर पानी में। ओके। और दूसरा जो स्प्रे है वो है सिलामोल। सिलामोल ये यूरोप का प्रोडक्ट है जिसके अंदर सिलिकॉन है। वो आपको लेना है 1 ml पर लीटर, सिर्फ 1 ml पर लीटर। इसका एक स्प्रे लेना है जो नाइट्रोजन को कंज्यूम कर लेता है, और जो ज्यादा नाइट्रोजन के कारण बैक्टीरियल ब्लाइट बढ़ेगा वो नहीं होगा। और ये जो सिलिकॉन है ये आपका सेल को मजबूत करेगा,
जिससे बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत कम होंगे। ओके। उसके बाद आपको जो अपनी स्ट्रैटेजी है, पहले दिन शाम को माइक्रोशील्ड आपको लेना है 2 ml, या फिर हुआसान मिलेगा तो हुआसान ले लीजिए 2 ml। ओके। एक दिन छोड़ के आपको लेना है कोई भी फंजीसाइड, जैसे कि अभी बहुत ज्यादा अगर टेम्परेचर है तो कॉपर मत लीजिए, अभी आप कैप्टन का स्प्रे करिए। कैप्टन कैप्टॉप। की कैप्टॉप, तो कैप्टॉप के साथ में बैक्टीरियल आप ले सकते हो, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन ले सकते हो, या फिर कासुगामाइसिन ले सकते हो। कैप्टॉप के साथ में ये तीनों में से कोई भी एक चलेगा। या अगर आपको कैप्टन के साथ में जो सॉल्ट ऑफ फॉस्फोनिक एसिड होते हैं, डेम्पोमिल है, एकोमिन है, अलग अलग कंपनी के मिलते हैं, वो आप ले सकते हो 2.5 ml पर लीटर। और फिर 6 दिन आपको कुछ भी नहीं करना है। 6 दिन के बाद आपको लेना है लांस प्रो या फिर डिजनिल सॉइल 0.5 ml पर लीटर, या स्पोर प्लस 0.5 ग्राम पर लीटर। और इसके साथ में आपको डालना है एसएसपी नाम का स्टिकर, जो पाउडर फॉर्मुलेशन में है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ में चलता है। तो ये स्ट्रैटेजी आपको स्प्रे की रखना है। ये अगर रहेगा, कवरेज अच्छा होगा, बारिश अगर स्प्रे के बाद तुरंत नहीं आएगी, तो मुझे लगता है बैक्टीरियल ब्लाइट ये सीजन में कंट्रोल होना ही चाहिए। ये मुर्ग बाहर का सीजन नहीं है कि डेली बारिश आ रही है, डेली क्लाउडी वेदर है, बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी है, पसीना पसीना हो जाता है खेत में जाने के बाद। ऐसी तो कंडीशन नहीं है। ये कंडीशन में आपके यहाँ पे बैक्टीरियल ब्लाइट अच्छा कंट्रोल होगा। अभी जो भी वापस 6-7 तारीख के बाद बारिश आने की संभावना है, और वहां पे अगर हवा के साथ में बारिश आती है या फिर ओले गिरते हैं, फलों को, ब्रांचेस को, पत्तों को जख्म होती है, तो वहां पे आपको जैसे ही वो बारिश रुकेगी, ओले रुकेंगे, तुरंत आपको वहां पे कॉपर के साथ में एंटीबायोटिक या फिर हुआसान या माइक्रोशील्ड इसका स्प्रे लेना है। तो सर जी ये समझो अभी 5 और 6 दिन तारीख को तो बादल आने वाले, ऐसा बताया हुआ है बराबर सर है। जी। तो पहले हमने अपने स्टॉपलेस हैपिंग के 15 दिन हो गए मारते हुए, तो तुरंत तो चलता है क्या 15 दिन के बाद में? हाँ बिल्कुल चलेगा, लेकिन अभी आपको जो भी स्प्रे करना है शाम के टाइम करना है, ऐसे टाइम पे स्प्रे करिए, ये स्प्रे का आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। और सर शाम को ही स्प्रे चल रहे हैं सर जी, पर लेकिन ये बात है कि कोई कोई आदमी बोलता है कि स्टेपलो की ज्यादा स्प्रे होने के बाद कॉपर के तो उसको साइज आने को प्रॉब्लम होता है, वैसा होता है, ऐसा इसीलिए कुछ है? जब धूप होती है तब आपको कॉपर नहीं लेना है, ये मैंने बोला, कैप्टन लेना है, ये मैंने बोल दिया है। ठीक है, तो 6 तारीख को जब बादल आएंगे तो कैप्टॉप और स्टोप्लो सैपलिंग अपन ले सकते हैं। बराबर है। ठीक है सर जी, धन्यवाद। ठीक है, जो भी और जिनके भी बैक्टीरियल ब्लाइट के प्रति प्रश्न थे, उनके लिए मैंने आंसर दे दिया है। ओके, धन्यवाद सर जी। ठीक है जी। हाँ। हुम्बा हुम्मा भाई आर देसाई जी, जिनकी बात हुई है उन्होंने हाथ नीचे लेना है। हुम्मा भाई आर देसाई जी, आप अनम्यूट करिए। पी नागेंद्र प्रसाद जी, पी नागेंद्र प्रसाद जी, आपने हाथ ऊपर किया था, मैंने आपको अनम्यूट किया हुआ है। सर गुड इवनिंग। या वेरी वेरी गुड इवनिंग जी। सर आपका गांव, आपका गार्डन कौन से स्टेज में है, ये बता दीजिए। सर अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट कल्याणदुर्गम से बात कर रहे हैं। ओके। मेरा प्लांट्स का एज अभी 13 मंथ्स का है। ओके। अभी एक हफ्ते के पहले कटिंग करवा था मैंने, स्टोरेज कटिंग। हाँ। एक 5 से 6 प्लांट्स में ब्लाइट दिखा था। ओके।
तो वो आप बोला था ना, एक 2 इंच के नीचे कट करके वो बाहर फेंक के जला दे बोल के, वही करवाया मैंने। ठीक है। जो आप बोला ना, वो अमोनियम न्यूट्रीमिक्स दे रहे हैं और कोसामैक्स दे रहे हैं, ये अमावस्या और पूर्णिमा में जो बोला ना आप, वो दे रहे हैं। और अभी आपका 13 महीने का प्लॉट है, उसमें कौसा मैक्स क्यों दे रहे हो आप मंथली वंस देना बोल के बोला था मैंने, इसलिए। कौसा मैक्स मैंने कभी भी नहीं बोला था। जो ओके सर। छोटा गार्डन है या बड़ा गार्डन है, मंथली मैंने अमावस्या और पौर्णिमा का शेड्यूल ऐसा दिया है। ठीक है सर। अमावस्या के दिन आपको देना है फोस्टिन रिच या ओके। सीडग्रो प्लस प्लस, और यस सर। उसके साथ में निमाट्रोल या निमाटोड ये देना ओके। है। और ठीक। पौर्णिमा के दिन आपको लांस प्रो या डिजनिल सॉइल ये देना है। ओके सर, वो दे रहे हैं सर। हाँ, कौसा मैक्स नहीं बोला है मैंने कभी भी। अभी जरूरत नहीं है सर उसको, उनका। अभी अभी जरूरत नहीं है। अभी आपका अवेना न्यूट्रीमिक चलेगा, और जो हाँ। भी एनपीके आपको देना है, कैल्शियम देना है, वो देते रहिए। वो भी इतना कम, ज्यादा नहीं देना है, क्योंकि सिर्फ वेजिटेटिव ग्रोथ करवा के लेना है आपको। अभी कोई भी रिप्रोडक्टिव फेज में उसको लेके जाने की जरूरत नहीं है। और ठीक। अवेना न्यूट्रीमिक्स पत्ते बिल्कुल बढ़िया बनाएगा, और ठीक। फोटोसिंथेसिस अच्छा होगा। तो आपके हाँ यहाँ सर। पे जो भी बैक्टीरियल ब्लाइट है, वो बैक्टीरियल ब्लाइट भी नहीं दिखेगा। ठीक है सर, ठीक है सर। अभी कैल्शियम कब मंथली वंस दिए तो अच्छा रहेगा, डोज कितना देना हाँ सर? हाँ, मंथली आप एक बार दे दीजिए, 3 ग्राम 4 ग्राम के हिसाब से सिर्फ। पर प्लांट सर? हाँ, ठीक है सर। चिलेटेड कैल्शियम देते हो बस ना, कैल्शियम ऑक्साइड? चिलेटेड कैल्शियम नहीं बोला मैं, कैल्शियम नाइट्रेट बोला। कैल्शियम नाइट्रेट, थैंक यू सर। कैल्शियम ऑक्साइड अगर आप देंगे बैक्टीरियल ब्लाइट है। कैल्शियम नाइट्रेट अगर आपको लगता है कि क्लाइमेटिक कंडीशन बैक्टीरियल ब्लाइट की है, तो उस हाँ टाइम सर। आप कैल्शियम नाइट्रेट मत इस्तेमाल करिए। फिर ड्रिप कैल जो आता है, ड्रिप हाँ कैल सर। आप दे दीजिए। प्रति ठीक पौधा है। आपने 2 ग्राम दिया तो भी चलेगा। ठीक है सर, ठीक है सर। 13 महीने के अगर आपके पौधे हैं तो। हाँ सर, हाँ सर। ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके जी, ओके। गनगप्पा तुम तुमरामती, पता नहीं मेरे को आपका नाम, जो प्रोनाउंसिएशन मुझे आता है मैंने बोल दिया। गनगप्पा जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप अनम्यूट करके बात करिए। श्रीकांत ढोले जी, श्रीराम राउत जी, श्रीकांत जी आप हॅलो बोलिए। सर, 22 तारखेचं पाणी आहे आता 22 मार्चला. हॅलो, हा हाँ हाँ 0:34 वगैरे. हा, आता स्प्रे वगैरे पण घेतलेत, एक निम ऑइल आणि बायो 303चा. तर थोडासा सेंडा दिसतोय आता त्याला, तर पोटॅशियम ऑलिव्ह चालेल लगेच का? म्हणजे त्याच्याबरोबर काही चालेल का दुसरं? हाँ, फंजीसाइड अगर इंसेक्टिसाइड आपको लेना है तो उसके साथ में आप ले सकते हो, लेकिन डेलिकेट बरोबर चालेल ना? 15 दिन से पहले आपको कोई भी स्प्रे नहीं लेना है। और पोटेशियम मोलिब्डेट का पहला स्प्रे 20 दिन के बाद ही होगा। पहला पानी देने से 20 दिन के बाद होगा। मग त्याच्या अगोदर बड बिल्डर नंतर पोटॅशियम ऑलिव्ह चालेल? चलेगा। बाकी आहे वगैरे, बाकी व्यवस्थित आहे सिच्युएशन सगळी? ठीक है, थँक्यू. ओके। ऐसे प्रिसाइज प्रश्न होने चाहिए ताकि बिल्कुल जल्दी जल्दी सबका नंबर लगे। श्रीराम राउत जी, हा नमस्कार सर. नमस्ते जी। सेटिंग पूर्ण झालंय, चांगल्या पद्धतीने सेटिंग झालंय. झाडांवरती 100 पतोर फळ आहेत. 15 जानेवारीचं पाणी होतं. आता काही फळांवरती कुठंतरी मिलीबग दिसतंय सर. ओके, मिलीबग अभी आ सकता है, और ये सिर्फ आपके महाराष्ट्र में नहीं, ये आपके गुजरात में भी दिखेगा आपको, जहाँ पे हार्वेस्टिंग अभी बाकी है, या जहाँ पे हलवद में अंबिया बाहर भी लिया है। जहां जहां कॉटन का एकरेज ज्यादा होगा, पपाया का एकरेज ज्यादा होगा, अमरूद यानी गोवा, पेरू, जाम, अलग अलग नाम से सीताफल, ये क्रॉप अगर जहां वहां पे है तो वहां पे आपको मिलीबग ज्यादा आ सकता है समर में। सबसे पहले ये आपको दिखेगा मिट्टी पे, जो भी घास है उस घास के ऊपर, और बाद में ये ऊपर जाएगा, और जहाँ पे फूल है या फल है
और जहां पे 2-3-4 फल एक साथ में है तो वहां पे अंदर जाके ये बैठता है, वहां पे ही स्टिकी सब्सटेंस छोड़ता है और वहां पे अंडे देके उसकी कॉलोनी तैयार करता है। जब आपके यहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन इसके लिए फेवरेबल होती है, ड्राई कंडीशन है और धूप ज्यादा है, तब भी ये बढ़ेगा। ऐसे कंडीशन में आपको केमिकल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन मिलीबग के लिए जितने भी इंसेक्टिसाइड चलते हैं ये सभी हनी बी के लिए हार्मफुल है, तो फ्लावरिंग स्टेज में आपको बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी। फ्लावरिंग स्टेज में आपको इसके लिए मैं आपको बढ़िया सॉल्यूशन देता हूं जो कॉम्बो 300 है, जिसके अंदर एक नीम का बोतल है और एक करंज का बोतल है, विजय एग्रो नाम की जो कंपनी है इस कंपनी का। तो वो जो पैकेट है उसके अंदर 2 बोतल है, एक बोतल से 2.5 ml और दूसरे बोतल से 2.5 ml मिक्स करके इसका स्प्रे करिए। इसी से बाकी इंसेक्ट भी मरेंगे और आपका मिलीबग भी कंट्रोल होगा। और इसके साथ में आपको बढ़िया क्वालिटी का नॉन आयनिक स्टिकर डालना है। अगर एक्टिवेटर मिलेगा तो एक्टिवेटर ले लीजिए, स्प्रेवेल मिलेगा तो स्प्रेवेल ले लीजिए। जो भी आपके यहाँ पे आपके डीलर के पास में सिलिकॉन बेस्ड जो स्टिकर आते हैं, नॉन आयनिक स्टिकर जो किसी के साथ में रिएक्शन नहीं करते, उसका आप स्प्रे कर सकते हो। अगर आपके यहाँ पे बारिश आती है और ये बारिश में आपके यहाँ पे बिल्कुल क्लाउडी वेदर है और ह्यूमिडिटी ज्यादा है, थोड़ा सा नमी अच्छी है, तो उस टाइम आप बिवेरिया, वर्टिसिलियम और मेटाराइजम, बिवेरिया, वर्टिसिलियम और मेटाराइजम इसका स्प्रे ले सकते हो। इसमें आप महिका बायोलॉजिकल्स ये कंपनी का जो ऑलिवर नाम से प्रोडक्ट आता है, ऑलिवर एमबीवी, इसको आपको लेना है आधा से 1 ml। अगर बहुत कम क्वांटिटी आपको लगती है तो आधा ml लीजिए, और अगर आपको लगता है कि नहीं बहुत ज्यादा स्प्रेड हुआ है तो उसको आप 1 ml पर लीटर ले लीजिए। या फिर एसके बायोबिस कंपनी है, इनका आता है MBV16, MBV16, ये प्रोडक्ट आपको लेना है आधा ग्राम। और ये दोनों प्रोडक्ट में से जो भी आपको मिलेगा वो एक प्रोडक्ट ले लीजिए और उसके साथ में मिला दीजिए एसके बायोबिस का जो पाउडर फॉर्मुलेशन में एसएसपी नाम का स्टिकर आता है, वो स्टिकर। और वो स्टिकर जब आप इस्तेमाल करोगे तो ये मिलीबग तक पहुंचाएगा ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, और वहीं पे वो ग्रो होंगे और उसको मारेंगे। क्लियर? ओके सर। यस सर अजून एक प्रश्न होता माझा. 5 महिन्याची रोप आहेत नवीन लागवड झालेली, त्याच्यामध्ये एक जे मेन काडी लावली होती ना आपण गुट्टीची, तिच्यावरती नाही पण जी वॉटर जी आपण फांदी धरली की नाही, जो खोड धरलाय एक, त्याच्यावरती ज्या खोडाला मोडल्यामुळे जखम झाली अशा ठिकाणी थोडस तेलकटचा दिसतोय प्रादुर्भाव. मग ते कट करून काढू का तेवढे रोप काढून घेऊया? आता लागवड होऊन किती दिवस झालेत म्हटले? 5 महिने झाले. 11व्यातली लागवड आहे 26 तारखेची. ठीक है। पानी आपका ड्रिपर दूर है या स्टेम के नजदीक है? दूर है, इन लाइन है, लेकिन वो मल्चिंग पेपर डाला हुआ है सर. मल्चिंग पेपर डाला है, आपको वो पौधे निकालने पड़ेंगे क्योंकि वहां पे बिल्कुल क्लाइमेटिक कंडीशन उसके लिए बिल्कुल फेवरेबल बन चुकी है, और ये फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन में वहां पे आपको ये बढ़ेगा ही, तो ये पौधे आप निकाल दीजिए। ठीक है सर. यस यस, ओके सर. किशोर शिंदे जी, अनिल शेजूल जी, अनिल शेजूल जी बोला. सर नमस्कार. नमस्ते अनिल भाऊ बोला. आता प्रॉब्लेम सध्या आहे ना, काय झालंय क्लायमेटिक कंडिशन मुळे सुरुवातीला नर निघली होती. हॅलो. बरोबर बरोबर बोला ना. हा, आता मादी निघू राहिली, पण काय झालंय का थोडस पानावर पण तेलकट दिसतंय आणि फ्लडचं पाणी दिलंय एवढ्यात. ओके. टेम्परेचर जास्त झालं ना, हा हा, त्याच्यामुळे फ्लडचं पाणी पण दिलंय. तसं त्याला स्टेप पण ते घेतलंय, स्टेपटॉप आणि कॅपटॉप घेतलेलं आहे. ओके.
पण यावर्षी काय झालंय आमच्या नेवासा एरियात का जेवढे म्हणजे आपण जे म्हणतो लाल फळावर येत नव्हता बुवा त्याला हिरव्याच फळावर दिसायचं पहिला. आता ह्या वर्षी ना फार एकदम सेटिंग झाली का लगेच त्याला दिसू राहिलंय. बरोबर आहे ना. मागच्या वर्षी कंट्रोल मध्ये होता, हा पण ह्या वर्षी तो कंट्रोल मध्ये असं नाही, कारण लवकर दिसला या वर्षी. नहीं अनिल जी देखिए, अभी तक हमने भी उसके ऊपर ज्यादा कुछ कंसंट्रेशन नहीं किया था क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशन बिल्कुल फेवरेबल नहीं थी उसके लिए। स्टेज ऐसी आ गई कि ये जो बीच में बारिश आ गई, ओले गिर गए और बहुत ज्यादा क्लाइमेटिक कंडीशन उसके लिए फेवरेबल हुई, तो तुरंत अपन ने वेबिनार लिया और उसके अंदर मैंने बोला भी था कि बैक्टीरियल ब्लाइट आएगा। तो अभी कंट्रोल करना पॉसिबल है। ये अगर आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे तो आप अनार की खेती ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी आपका क्लाइमेटिक कंडीशन 3, 4, 5, 6 दिन के लिए फेवरेबल हो जाता है और उसके बाद वो डिजीज के लिए फेवरेबल हो जाता है, उसके बाद वो डिजीज के लिए क्लाइमेटिक कंडीशन फेवरेबल नहीं होती है। तो 6 दिन ही आपको उसको मैनेज करना है, उसके बाद नेचर ही उसको मैनेज करेगा ना। हाँ, जैसे मैंने एग्जांपल पहले दिया था कि मृग बहार में आप फिर खेती कर ही नहीं सकते इतना, अगर वो ज्यादा तकलीफ दे रहा है तो। और इसके लिए कितनी बार मैंने बोला हुआ है, ट्रेनिंग में भी बोला हुआ है कि आपको डरना ही नहीं है। जो स्ट्रेटेजी मैंने अभी बोली हुई है वो स्ट्रेटेजी आप करिए, बैक्टीरियल ब्लाइट कंट्रोल होता है। हॅलो. हाँ आणि सर एक अशी विनंती पण होती का आता तुम्ही जी स्ट्रॅटेजी सांगितली ना, हाँ आता काय होतं हे मीटिंग मध्ये काही ध्यानात राहत नाही, मागं पुढे होतं. एक थोडस त्याचं असं पीडीएफ मध्ये शेड्यूल आलं तरी चांगलं झालं असतं ग्रुपवर. अनिल जी, क्या प्रॉब्लम क्या है ये मैं बताता हूं। अपनी टीम सिर्फ 15 लोगों की है और ये न्यूट्रिशन मास्टरी का जो कोर्स है ये इतना डिटेल में कर रहे हैं। अभी 6 तारीख को उसका वीकली वेबिनार है, गुरुवार के दिन वो रहेगा और सोमवार के दिन ये रहेगा। और वो जो प्रोग्राम है उसमें इतनी टीम बिजी है, मैं बिजी हूं, उसमें मार्चेंट भी था, सब हिसाब भी क्लियर करने थे। तो वो एक काम, और अभी खेत में मेरे खेत में मैंने ऑटोमेशन भी किया, वो भी काम रात को सोया नहीं मैं, तो पूरा वो टेस्टिंग चल रहा था क्योंकि रात की लाइट थी कल। तो इस प्रकार से सब कुछ चल रहा है। तो जितना हो सके उतना तो मैं करूंगा, मेरी टीम को भी मैं बोलूंगा, देवीदास जी को, अनिल जी का जो भी बोलना है वो आप सुन लीजिए, और हो सकता है तो पीडीएफ में भेजने की कोशिश हम करेंगे। काय होतं मग ते सर, समजा जरी बघितलं ग्रुपवर तर मग त्याप्रमाणे चालता येतं. ठीक है ना, ठीक है। और दूसरा एक मैं बताता हूँ अनिल जी, क्या होता है कि वो जो शेड्यूल अपन भेजते हैं ना, बाकी लोग ये जो दूसरी चीजें जो मैं बोलता हूँ ना वो देखते ही नहीं है, सिर्फ देखते हैं कि क्या स्प्रे दिए इसने, और बाकी चीजों के ऊपर ध्यान नहीं देंगे और सिर्फ स्प्रे करते रहेंगे। पानी बहुत ज्यादा देंगे, नाइट्रेट नाइट्रोजन के फर्टिलाइजर डालेंगे, 05234 के स्प्रे करते रहेंगे, रात को पत्ते गीले रखेंगे और फिर उसके ऊपर कॉपर एंटीबायोटिक या कैप्टन एंटीबायोटिक मारेंगे, तो कंट्रोल नहीं होगा। सर आता कसं आहे, यहाँ पे जो कम्युनिकेशन है ना, ये कम्युनिकेशन मुझे अच्छा लगता है। जैसे कि अभी अनिल जी बैठे हुए हैं गोंडे गांव में और मैं वहां से आपको बात कर रहा हूं, ये थोड़ा सा फील आता है उसमें, और बाकी लोग भी उसको सुन के थोड़ा सा सोच समझ के सब कुछ चीजें होती है। तो उसमें क्या है कि सिर्फ फिर क्या है कि कंपनी वाले धंधा करके जाएंगे और अपने प्लॉट खराब होते रहेंगे, ये मेरे को थोड़ा सा डर लगता है। इसलिए मैं जितना हो सके उतना बोलता हूँ कि ऑनलाइन आइए करके। और सर हफ्ते में एक दिन तो बुलाता हूँ मैं, हफ्ते में एक दिन ही बुलाता हूँ ना। तो नाही प्रॉब्लेम, पण सर काय आहे, आता आहे ना तुम्ही आपण 3 जानेवारी, हॅलो, हाँ हाँ तर त्यावेळेस ते एक जणांनी काहीतरी वेगळा प्रश्न विचारला होता. हाँ, तर त्यावेळेसच मला बोलायचं होतं का हाथी चलता है और कुत्ते भोगते हैं, ऐसा टेंशन नहीं लेने का है. किसने प्रश्न पूछा था? वो कोई था ना, वो आपका शेड्यूल पूरा फॉलो किया फिर भी कली नहीं निकली, वो आपने उसको प्रश्न पूछा तो वो बोल नहीं रहा था फिर.
हाँ, वही वही होता है कि देखिए ना, पहले तो ये अनिल जी, मैंने कभी नहीं बोला कि मैं भगवान हूँ। नहीं नहीं, वो तो नहीं। मैं एक किसान हूँ, मेरे को जो अच्छा लगता है, मेरे को जो रिजल्ट मिलते हैं, आप लोगों को जो रिजल्ट मिलते हैं, आप जो मुझे बोलते हैं, वही अपन ज्यादा लोगों तक पहुंचाते हैं इसी मीडिया के माध्यम से। ठीक है ना? तो रिजल्ट आएंगे नहीं आएंगे, कितने फैक्टर्स उसके लिए लागू होते हैं। और अभी जो जो न्यूट्रिशन मास्टरी का कोर्स करेंगे उनको पता चलेगा, अरे यार मैंने अभी तक क्या कर रहा था। इतना डिटेल में वो कोर्स है। जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, मेरी रिक्वेस्ट है सबको कि पोल भी मैं डालूंगा, तो वो आप करिए, ये कोर्स करिए। हर एक किसान ने करना चाहिए ऐसा कोर्स। अनिल जी है, आप है ना उसमें? नहीं सर जी, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था इसलिए नहीं आया था, करता हूँ नहीं, कल 1 साल का कोर्स है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उतना हफ्ते में 2 घंटे निकालना है। से। क्या है, खेती का काम बहुत है अभी। 2 घंटे शाम को 7:30 बजे से 9:30 बजे। नहीं, अभी लाइट आने वाली है सर जी। अभी लाइट आज नहीं, नहीं 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 नहीं, शाम को ही लाइट आती है। और अगर आपने रात को नहीं देखा तो कल सुबह एग्री एकेडमी एप्लीकेशन में वीडियो भी आएगा। मैडम का भी फोन आया था, मैंने उनको बोला मैडम मैं अभी नहीं कर सकता हूँ ज्वाइन, मैं अगला वेबिनार में ज्वाइन करूंगा। अब आगे वेबिनार होगा ही नहीं। न्यूट्रिशन मास्टरी का ये कोर्स कभी नहीं होने वाला। एक ही अपॉर्चुनिटी है अभी, और उसको आपको कंटिन्यूस हर हफ्ते मेरे से सीखते सीखते आगे निकलना है। ऑर्गेनिक कार्बन के ऊपर अभी गुरुवार के दिन होने वाला है। सर कल से ज्वाइन करता हूँ। ठीक मेरे है। को सीखने का बहुत नहीं नहीं, सीखना ही चाहिए। मेरा मेन ऑब्जेक्टिव वही है, सीखना ही चाहिए। ठीक है। सर इकडे आले रे कधी। येतो धन्यवाद। यस, ज्ञानेश्वर माऊली क्षीरसागर जी। गणेश चिकने जी। हॅलो, हा माऊली, हा आवाज येतो सर? बिल्कुल क्लियर आहे तुमचा आवाज, बोला। हिंदीत बोललं तो बरं होईल। हेलो हिंदी में अगर बात करेंगे तो अच्छा रहेगा। हेलो, हाँ हेलो सर, हेलो। ज्ञानेश्वर जी, आप बात करेंगे। हा तर माझा असा प्रश्न होता की मी एक 12 फेब्रुवारीला पाणी दिलेलं आहे प्लॉटला आणि कौसामॅक्स आणि बड बिल्डरचे स्प्रे झालेले आहे. पण माझा आतमध्ये एक लाईटच्या प्रॉब्लेममुळे एक 5-6 दिवस 7-8 दिवस समजा पाणी फ्लॉवरिंग मध्ये पाणी गेलं नाही, तर गळ झालेली आहे. तर त्याच्यासाठी ड्रॉपिंग झाली, सेटिंग चालू व्हायला लागली होती चांगली. कारण काय सांगितलं तुम्ही ड्रॉपिंगचं? एक लाईटच्या कारणास्तव पाणी नव्हतं गेलं सर प्लॉटला एक 5-6-7 दिवस. आणि जी बारीक निघणारी कणी होती, काळी पडली आणि गळाली? हा, ड्रॉपिंग झाली प्लॉट. मग आता आता काय माझ्याकडनं काय अपेक्षा आहे? नाही तर ड्रॉपिंग झाली सर त्याच्यामध्ये. तर समजा आता डबल कळी येईल का? आणि आपलं जे शेड्यूल तर पूर्ण चालू आहे माझ्याकडे, कारण आता अविन आपल्याकडे तयार आहे आणि पूर्ण ज्या पद्धतीने शेड्यूल आता मी आंबरच्या कार्यक्रमाला पण होतो आणि न्यूट्रिशन मास्टरिंग मध्ये पण आहे. हे तर आपल्या याच्यामध्ये हे तर चालूच आहे. ओके, अभी आपको पानी के साथ में हाँ। जो भी पानी आप देंगे उसमें आप दीजिए उसको। टेम्परेचर कितना है? 40 डिग्री तक जाता है अभी दोपहर का? हो सर. 19-19-19 हाँ। 10 ग्राम पर प्लांट। 19-19-19 10 ग्राम पर प्लांट। और उसके साथ में लेना है रीस्टार्टर 3 ग्राम पर प्लांट। बरोबर. ये नीचे से दे दीजिए, एक ही बार दे दीजिए। बस. और ऊपर से जो अपने 3 स्प्रे है, पहला बड बिल्डर का, दूसरा कौसा मैक्स का, और तीसरा डेलीग्रो अधिक 05234 का। ये 3 स्प्रे 5-5 दिन के अंतर से ले लीजिए, आपको मिलेगा। जिनको भी अभी फीमेल फ्लावर नहीं आ रहा है उन्होंने ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। 19-19-19 10 ग्राम पर प्लांट प्लस उसके साथ में रीस्टार्टर 3 ग्राम पर प्लांट। मिट्टी से देना है, ड्रिप से देना है। और ऊपर आपको 5-5 दिन के इंटरवल से 3 स्प्रे लेना है।
पहला बड बिल्डर लेना है 2.5 ग्राम पर लीटर, दूसरा कौसामैक्स लेना है 2 ml पर लीटर, और तीसरा लेना है डेली ग्रो आधा ml प्लस 05234 5 ग्राम। ठीक आहे माऊली? हो थँक्यू सर. सर आपला मस्ती खूप छान चालू आहे. आम्ही खूप सगळे म्हणलो ना. न्यूट्रिशन मास्टरी बद्दल बाकीच्यांना सांगा ना, तुम्ही या म्हणून. तुम्हाला काय काय मिळतं तेवढं सांगा. 5 सेशन झाले आपले त्यातनं. टोटल आतापर्यंत आपले 13 सेशन झाले, जे 5 दिवसात आपण कव्हर केले. हिंदी में न्यूट्रिशन मास्टरी आएगा, चाट मत करिए. जैसे ये 20 सेशन कंप्लीट होंगे उसके बाद हिंदी में आएगा. अभी सिर्फ मराठी में चल रहा है और इसके 13 सेशन हुए हैं. अभी 14वां सेशन होने जा रहा है गुरुवार के दिन. तो अभी ज्ञानेश्वर जी थोड़ा सा आप बता दीजिए बाकी लोगों को न्यूट्रिशन मास्टरी के बारे में. न्यूट्रिशन मास्टरीच्या बाबतीत मला एवढं सांगता येईल सर की याच्या अगोदर जी माहिती आपण कधी ऐकली नाही ती पूर्ण माहिती आणि एकदम मुळापर्यंत सरांनी इतके डिटेल घेतलेलं आहे त्याच्यामध्ये. कारण नाही तर पहिलं काय व्हायचं आपलं की समजा आपण जे खताचं मॅनेजमेंट करायचं ते पूर्ण कंपनीवाल्याचं ऐकून करायचं, किंवा आपल्याला समजा खताचा सिक्वेन्स आहे किंवा मग साध्या साध्या गोष्टी आहे की ज्या आपल्याला माहित नव्हत्या आणि त्या आपल्याला याच्यातून मिळायला लागल्या की उलट आपला माझं असं मत आहे की खर्च खूप कमी होणार आहे त्याच्यावर. तर आता जे याच्यानंतर पुढचे सेशन तर आणखी महत्वाचेच आहे, पण आता सरांनी जे सुरुवातच जे याच्यात केलेली तर ती खूप डिटेल आणि एकदम साध्या सरळ सोप्या भाषेमध्ये की आम्ही खूप खुश आहे त्याच्यात. तर सर्वांनी करायला पाहिजे. 2 तास कसे जातात कळतात का? 2 तास कळतंय सर. आणि तुम्ही एक एक शब्द काय बोलताना मला उत्सुकता राहते आता पुढे काय सांगणार आहे सर. ठीक है चलो. आणि न्यूट्रिशन मास्टरी एक कोर्स ऐसा बैठ के नहीं होता है. एलईडी के ऊपर पूरा पीपीटी रहता है और स्केच करके और मैं उसका बोर्ड का इस्तेमाल करके ये कोर्स होता है. बरोबर. और 2-2 घंटे के ही सेशन होते हैं, इसलिए बोर नहीं होते आप. कब खत्म होते हैं 2 घंटे वो समझता भी नहीं है. थैंक यू ज्ञानेश्वर जी. हो थँक्यू सर. काशीलिंग अग्रहरजी. हेलो सर जी नमस्ते. नमस्ते. अरे गणेश जी आप रुकिए. गणेश चिकने जी ने हाथ ऊपर किया था. आपका नंबर इनके बाद लगाता हूं मैं. हाँ जी बोलिए. सर मैं बीदर से बात कर रहा हूँ. बीदर से बोलिए. सर हमारा अभी February 1 को वाटर दिया है. हाँ जी. 4 दिन हुआ सर. हाँ. तो फरवरी या अप्रैल? February 1 सर. फरवरी 1 को दिया है. हाँ हाँ. हाँ. तो अभी 60 दिन हुआ सर. वो देखिए कितना दिन हुआ? 60 डेज 60 दिन. हाँ 60 डेज हुए बराबर पानी देने के बाद. और जो शेड्यूल है बाय एंड लार्ज फॉलो किया सर. हाँ 50 पत्ते बहुत बढ़िया है. हाँ बहुत अच्छा है. तो क्या हुआ 50% प्लांट्स को बहुत अच्छे फ्रूट सेटिंग फ्लावरिंग और फ्रूट सेटिंग अच्छा हुआ है सर. हाँ 50% अभी फ्रूट्स और फ्लावर नहीं निकाला है सर. अभी शूट कितने हैं उसके ऊपर? शूट्स रेगुलर निकाले सर. 15 डेज के ऊपर शूट्स निकल रहे सर उसको. नहीं सबको शूट आते हैं या इनको थोड़ा ज्यादा आते हैं? सबको आता है सर. सब प्लॉट पूरा यूनिफॉर्म है. ओके. प्लॉट यूनिफॉर्म है और छेले गिरे थे. छेले गिरे थे सर एक बार. काशीलिंग जी इस बार हुआ क्या ये मैं बताता हूँ. थोड़ा सा वेरिएशन इस साल थोड़ा ज्यादा ही आ रहा है. हाँ कुछ सर. पौधों को कुछ भी नहीं है और उसके बाजू वाले पौधों में बहुत ज्यादा है. हाँ हाँ सर राइट. मिट्टी भी सेम है, क्लाइमेटिक कंडीशन भी सेम है, ड्रिपर भी सेम है, पानी भी सेम है, फर्टिलाइजर भी सेम है, तो भी हो रहा है. इसका कोई रीजन पता नहीं है. हाँ हाँ सर. हाँ तो जो भी अपना शेड्यूल चल रहा है चलने दीजिए. बाद में अगर लगेगा तो देखते हैं. तो बहुत प्लॉट बहुत हरा जैसा शेड्यूल फॉलो कर रहे हैं सर. बहुत अच्छा आ रहा है. अच्छा. तो एक झाड़ को तो इतना बढ़िया सेटिंग हुआ सर. फीमेल फ्लावर बहुत बढ़िया आ रहा है. ट्यूब के जैसा आ रहा है. बढ़िया. उसका बिल्कुल बाजू का प्लांट है. कुछ भी नहीं है बिल्कुल. ये प्रॉब्लम वो है सर. ठीक है ना. ठीक है ना. हाँ ठीक. गणेश जी. हॅलो हाँ गणेश जी. सर माझं 22 जानेवारीचं पाणी आहे. ओके. सेटिंग भरपूर एकदम मस्त सेटिंग झालेलं आहे. ओके. हॅलो मला दुसरे ओव्हर कुठले टॉनिक बिनिक काय द्यायची गरज पडली नाही. माझं रेस्ट मध्ये चांगलं आपल्या शेड्यूल नुसार हे केलेलं होतं आपलं
हाँ स्प्रे झालेले होते. हाँ परंतु माझा एक थोडासा प्रॉब्लेम आहे की फळं जी काही थोडी जी आहेत, थोडी जास्त नाही प्रमाण, एक 2 ते 3% प्रमाण थोडीशी वाकडी फळं झालेली आहे सेटिंग. सेटिंग थोडीशी वाकडी झालेली हॅलो. आहे. हा मतलब जो आपका फीमेल फ्लावर का जो लंबी चाहिए वो लंबी नहीं, थोड़ी सी टेढ़ी है. हा टेढ़ी है. ओके. अभी थोड़ा सा गणेश जी, मैं आप मराठी में बोले इसलिए बाकी लोगों को समझना चाहिए, इसलिए हिंदी में बोलता हूं. गणेश जी ने ऐसा प्रश्न किया है कि उनका सेटिंग बहुत बढ़िया हुआ है, लेकिन जो फीमेल फ्लावर है ये बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, ऐसे नहीं थोड़ी सी टेढ़ी है. टेढ़ी होने का 3 रीजन होता है. सबसे इंपॉर्टेंट रीजन होता है, अगर आपके यहाँ पे हनी बी कम थी या नहीं थी, या पॉलिनेशन के टाइम वो नहीं थी, तो उस टाइम जितनी पोलन ट्यूब जाना चाहिए अंदर उतनी पोलन ट्यूब नहीं गई, क्योंकि जो एक पोलन ग्रेन है वहां से जो पोलन ट्यूब निकलती है एक दाने तक चली जाती है. और आपने अनार में देखे होंगे ऐसे अंदर कप्पे रहते हैं, अगर वो कप्पे में अगर वो नहीं गई तो उधर से वो कप्पा फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो वो बाजू में आपका फल नीचे रहेगा और वो थोड़ा सा टेढ़ा बन जाता है. ये है, लेकिन ये आपको हमेशा दिखेगा सेटिंग के बाद. सेटिंग के बाद, सेटिंग से पहले आपका फीमेल फ्लावर बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा. क्लियर हुआ? पहला. सेकेंड जो है, अगर आपके यहां पे कैल्शियम की डिफिशियंसी है और कैल्शियम की डिफिशियंसी के कारण पत्ते भी आपके टेढ़े मेढ़े आते हैं, बिल्कुल फ्लैट नहीं होते हैं, कर्लिंग जैसे उसके सिम्टम्स होते हैं, और उसके अंदर के जो फीमेल फ्लावर आएगी वो आपको, जो फीमेल फ्लावर ओपन भी नहीं है उसी स्टेज से आपको टेढ़ी दिखनी चालू हो जाती है. तो वो है कैल्शियम की डिफिशियंसी. और तीसरा है जो कि आपके यहाँ पे थ्रिप्स बहुत ज्यादा था, थ्रिप्स ने एक बाजू में डैमेज कर दिया, लाइन उसने खींच लिया है, उधर की सेल्स मर चुकी है, दूसरे तरफ की सेल जिंदा है, ये तो ग्रो करेगी लेकिन जिधर मरी है वो ग्रो नहीं करती, इसलिए दूसरी तरफ से ही वो ग्रो होगा और उस तरफ से आपका वो ग्रो नहीं करेगा, तो वो एक टेढ़ा हो सकता है. और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट है जो लोग इस्तेमाल नहीं करते, मैं भी कभी इस्तेमाल करने को नहीं बोलता हूं, जो कि आपका जीए कॉन्टैक्ट हार्मोन है. अगर आपने उसका स्प्रे कर लिया और आपका कवरेज अच्छा नहीं था और फीमेल फ्लावर को एक ही बाजू से अगर वो लग गया और दूसरे बाजू में लगा नहीं, तो एक ही बाजू में ग्रोथ करता है और दूसरे बाजू में आपको वो टेढ़ी मेढ़ी दिखेगी. तो ये मेजर 4 रीजन है. ये 4 रीजन में से कौन सा रीजन आपके यहाँ पे है वो देख लीजिए. अगर कैल्शियम की डिफिशियंसी है तो आपको मैंने जो 10वें दिन पे, पहला पानी देने के बाद 10वें दिन पे ड्रिप कैल डालने को बोला हुआ है. 2 किलो प्रति एकड़ आपको वहीं पे देना है, ताकि जो भी पत्ता निकलेगा, जो भी फूल निकलेगा वो बढ़िया क्वालिटी का ही निकलेगा, ज्यादा पोलन ट्यूब तैयार होगी, अच्छा फर्टिलाइजेशन होगा और फल बढ़िया होंगे. हॅलो. हाँ गणेश जी. सेटिंग खूप चांगली आहे सर. मग एक 2-3% वाकडी आहे, जास्त नाहीये. आणि जी फळाचा जी चांगल्या फळाचा जी स्ट्रोक आहे ते आजपर्यंत असा कधीच नव्हता माझा. ग्रेट ग्रेट. अवेना न्यूट्रीमिक्स चाललंय? एकदम नाही, नाही. आ अवेना न्यूट्रीमिक्स जात आहे ना? हॅलो. हो हो, प्रत्येक 10 दिवसाला अविना न्यूट्रीमिक्स चालू आहे आणि मी ड्रिप कॅल महिन्यात म्हणजे प्रत्येक महिन्याला एकरी 2 किलो असं दिलेलं आहे. ठीक आहे ना. बड बिल्डरचे 2 स्प्रे झालेले आहेत. ओसमॅक्सचे बी 2 स्प्रे झालेले आहेत. डेली ग्रो काही मला मारायची गरज पडली नाही, कारण एवढी इतकी भरपूर सेटिंग, जो जेवढा शूट निघालेला आहे तो बी मॅच्युअर होऊन त्याच्यावर आता फिरून सेटिंग चालू झालंय. इतकं Great. ओव्हरलोड सेटिंग होतंय. छान. आणि मधमाशीची पेटी मी फ्लॉवरिंग ओपन व्हायच्या आत मधमाशीच्या पेट्या 2 पेट्या आणून ठेवल्या होत्या. हॅलो. ठीक है ना, ठीक है ना. हॅलो. हाँ गणेश एकदम जी. मस्त आहे. मल्चिंग बी
पाचटाचं मल्चिंग केलेलं आहे आपल्या ऊसाच्या ठीक आहे. पाचटाचं. ठीक आहे ना. एकदम जबरदस्त क्वालिटीची मुळी सुद्धा इतकी जबरदस्त मुळी आहे, ऍक्टिव्ह आहे. मेंटेन करा, मेंटेन छान करा. यावर्षी डाळिंबाचे चांगले पैसे होणार आहेत. सर क्रॉप कव्हर ते जो असा ह्याचा टेरिकॉट सारखा जो क्रॉप कव्हर येतो. हॅलो, हा हा, बोला बोला. तो क्रॉप कव्हर टाकू नका. बरेच शेतकरी म्हणतात का फोटोसिंथेसिस कमी होतं त्याच्यातून. समर में जो हीट होती है, जो आपका ज्यादा धूप आती है, यूवी रेज अपन जिसे बोलते हैं, जो तकलीफ देते हैं, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत अच्छा काम करता है. बिल्कुल आपको टेंशन नहीं है कि फोटोसिंथेसिस कम होगा तो आगे क्या होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है. डालिए. अच्छा अच्छा, ठीक आहे. ठीक है. हो हो, ओके जी, थैंक यू. ओके. गणेश राजेंद्र आरोटे जी. महादेव काळे जी. राजेंद्र आरोटे जी, महादेव काळे जी. हाँ जी, महादेव जी बोलिए. नमस्कार सर. नमस्ते. भावी निमगांव बोलतो सर. भावी निमगांव वर्ण बोलता है, बोलिए बोलिए. अगर हिंदी में बोल सकते हो तो हिंदी में बोलिए. सर मेरा जो है ना 11 फरवरी का पानी है, लेकिन ओके. सर सेटिंग जो है ना, सेटिंग मतलब नर फुल ज्यादा निकली. कुछ पौधों 20-30 सेट हो चुके हैं. ओके. और नर फुल जो है ना, नर फुल है अभी. ठीक है. मादी कम. नर से पीछे से आपको मादी दिख रही है क्या? कुछ पौधे पे ऊपर से दिख रही है, कुछ पे नहीं दिख रही है सर. ओके, ठीक है. तो जो मैंने अभी स्प्रे बोले हैं और 19-19-19 और रिस्टार्टर जो जमीन में देने को बोला, वो आपको देना है. और टोटल मतलब रेस्ट पीरियड में वो टोटल काम हुआ है. भी सब काम चालू है अभी. शेड्यूल फार्म का मेंबरशिप भी है, ओके. उसके हिसाब से चल रहा है अभी. लेकिन कुछ पत्ते बहुत अच्छे निकल हुए हैं, मतलब अभी जो मैंने बोला होगा करिए, निकल जाएगा. क्या क्या करना है सर? अभी जो मैंने बोला 19-19-19 10 ग्राम पर प्लांट, प्लस उसके साथ में आपको रिस्टार्टर देना है 3 ml पर लीटर जमीन से, और 5-5 दिन के इंटरवल से बर्ड बिल्डर, कौसा मैक्स, डेली ग्रो प्लस 05234, ये 3 स्प्रे लेना है. चलेगा. ठीक है. थैंक यू. ओके. थैंक यू. अनिकेत पवार जी. मोहम्मद शेख जी. हेलो, अनिकेत पवार जी बोलिए. नमस्कार सर. नमस्ते. हाँ सर, सेटिंग चालू आहे सर म्हणलं आपल्या बागेची. बरं. आणि सर नाही येते, आवाज नाही येते. हॅलो सर, आवाज येत नाही. सर आता येतो. हा. हा सर म्हणलं सेटिंग चालू आहे आता. फ्लोनी पाणी दिलंय सर म्हणलं. ओके. तर सर समजा आता या वातावरणात असं तेलकट बिलकट येऊ नये म्हणून सर कोणता बुरशीनाशक फवारे बिवारा घेतलं जमन का सर? अनिकेत जी, अभी तो मैंने बैक्टीरियल ब्लाइट के ऊपर ही इतना डिस्कशन किया. हा सर, पण बॅक्टेरियल ब्लाइट नाही सर म्हणलं आपल्या ह्याच्यात, म्हणून म्हणलं. मग तेलकट आहे आपल्या इथं.
नाही सर, टिपका टिपका पण नाही, पण येऊ नये म्हणून सर. टिपका येत नसतो या वातावरणात. ओके सर, चालेल सर. नाही. मोहम्मद शेख जी, स्वप्नील बोराटे जी, आदर्श रेड्डी जी. स्वप्नील जी बोलिए. हॅलो सर, नमस्ते. हाँ जी. सर, माझा प्लॉट सेटिंग झालेला आहे. मी बागेला बेसल डोस टाकलेला नव्हता अगोदर, फक्त शेणखत टाकलेलं होतं. हॅलो. हाँ जी, हाँ जी. हा, तर मी आता ऑर्गॅनिक कल्चर माझं तयार आहे. एक ऑर्गॅनिक कल्चर मी टाकणार आहे. तर बेसल डोस आता टाकूयात का त्याला? आता सेटिंग कंप्लीट झालं. हो, कम्प्लीट झालेलं आहे. आता जर तुम्हाला बेसल डोस टाकायचा असेल तर तो स्लरी मधनं जाईल, हा, असा जाणार नाहीये. स्लरीतूनच टाकावं लागेल का? हो. हो सर. आणि अजून एक सर प्रश्न होता माझा. क्रॉप कव्हर टाकायचा आहे मला. ओके. हॅलो. तर तो असा लाईन टू लाईन टाकू का वरून असं मंडप टाइप केलं मंडप पाहिजे? करायचा, उन्हाळ्यामध्ये मंडप. मंडप करायचा पूर्ण. सर, स्टेजिंग नाही बागेला माझ्या. बांबू उभे करायचे. उभी करायची का? हा. हो, ठीक आहे, ठीक आहे, चालेल, धन्यवाद सर. ओके जी. आदर्श रेड्डी जी, मोहम्मद शेख जी, उज्जवल मालजी जी, श्रीकांत रेड्डी जी, अजित ढमडेरे जी. हाँ जी. हेलो. हाँ जी. सर नमस्ते सर. नमस्ते श्रीकांत जी. हाय सर. हाँ जी. सर, ये रिस्टार्टर है ना, इसमें हाँ. दो ऑप्शंस है ना, ड्रिप से एंड अदर ऑप्शन इज स्प्रेइंग आल्सो. हाँ. तो किस ऑप्शन बहुत अच्छा रिजल्ट है सर? ड्रिप से अच्छा रिजल्ट है जब आपके खेत में पौधा फ्रेश नहीं दिख रहा है और आपके पौधे में अबायोटिक स्ट्रेस ज्यादा लग रहा है. ओके. अजित जी बोलू नका ना. हाँ, तो श्रीकांत जी. सर. हाँ, तो जब आपके खेत में अबायोटिक स्ट्रेस ज्यादा है, ज्यादा धूप के कारण होगा या कोई गलत स्प्रे आपके यहाँ पे हुआ होगा, उस टाइम आप इसका ऊपर से स्प्रे कर सकते हो 2 ग्राम पर लीटर. ठीक है. और इसी से इसके अंदर जो अल्जिनेट है और पोटैश है, ऑर्गेनिक पोटैश, उसी से वो स्ट्रेस निकल जाता है. और ये रिजल्ट आपको 8 दिन के लिए दिखेंगे. लेकिन अभी जिनके जिनके खेत में अवेना न्यूट्रीमिक्स चल रहा है, वहां पे मुझे नहीं लगता कि कहां पे भी आपको अबायोटिक स्ट्रेस दिख रहा होगा. पौधा स्ट्रेस में है, पत्तों में कलर नहीं है, पत्तों का साइज अच्छा नहीं है, पत्तों में डिफिशियंसी दिख रही है, पत्तों में शाइनिंग नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं दिखता है. जो भी है ये बिल्कुल पत्ते परफेक्ट है. तो अबायोटिक स्ट्रेस आपके यहाँ पे है ही नहीं है, जो क्लाइमेट का हो सकता है, फर्टिलाइजर डिफिशियंसी का हो सकता है, फर्टिलाइजर टॉक्सिसिटी का हो सकता है, पानी अगर आपका सॉल्टी तो उसका हो सकता है, सनलाइट अगर आपके यहाँ पे नहीं है तो हो सकता है, सनलाइट बहुत ज्यादा है तो हो सकता है, अगर आपके यहाँ पे साइक्लोन आया हुआ है, पौधा बहुत ज्यादा घूमा है और हवा में उसने डैमेज कर दिया है, ऐसी कोई भी कंडीशन अगर आपके यहाँ पे होगी तो उस टाइम अगर आपने इसका इस्तेमाल किया तो इसके अंदर जो अल्जिनेट्स और इसके अंदर जो पोटेशियम है वो आपको उस स्ट्रेस से निकालने के लिए काम करेगा. ये आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो. अभी ठीक है सर. जब आप मिट्टी से देते हो तो बाकी प्रोडक्ट में और ये प्रोडक्ट में अंतर क्या है? ये प्रोडक्ट आपको मिलेगा हमेशा जेली फॉर्म में, और जो भी इसके अंदर जो हार्मोन्स है, जो रूट ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन्स है, और मिट्टी के अंदर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अपने होते हैं,
उनके लिए जो भी खाना चाहिए ये भी इसके साथ में है। ये सीवीड को डिकम्पोज किया हुआ प्रोडक्ट है, इसीलिए आपको केचुओं का एक्टिविटी यहाँ पे ज्यादा मिलेगा, यहाँ पे आपको माइक्रोबायल एक्टिविटी ज्यादा मिलेगा हमेशा, और रूट डेवलपमेंट प्रॉपर मिलेगा। तो वो आपको मिट्टी में देंगे। बारिश के सीजन में भी अगर आपने दे दिया तो बाकी लिक्विड या पाउडर फॉर्मुलेशन में जो प्रोडक्ट आपको मिलते हैं, जो पोटेशियम ह्यूमेट के नाम से या फ्लेक्स के नाम से, वो तो लीच आउट हो जाते हैं, सॉइल पार्टिकल उसको पकड़ नहीं लेता। लेकिन आपने रिस्टार्टर देखा होगा, ये जेली फॉर्म में है, जैसे ग्रीस होता है, इस प्रकार से ये है। और ये प्रोडक्ट जब आप इस्तेमाल करते हो तब उसका आपको बिल्कुल मिट्टी के सॉइल के जो पार्टिकल होते हैं उसको वो बाउंड करके रखता है, और रूट्स को अवेलेबल होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए अवेलेबल रहता है, और ऊपर के एरिया में ही आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म अच्छे ग्रो करते हैं। ठीक है सर। सो ईयर में कितना टाइम्स देंगे सर? अगर आप अच्छा ऑर्गेनिक मैन्योर आपके बेड में डालेंगे, जो बेसल डोज में मैंने बोला हुआ है, हाँ, और पहला पानी जब आप देते हो उसके साथ में एक बार मैंने रीस्टार्टर बोला हुआ है, और अवेना न्यूट्रीमिक्स अगर आपका कंप्लीट कंटिन्यूस जा रहा है तो शायद ही आपको वापस दोबारा रीस्टार्टर देने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है सर। क्योंकि रूट डेवलपमेंट के लिए आपका अवेना न्यूट्रीमिक्स भी अच्छा काम कर रहा है, और जब आप पहला पानी देते हो तो आपके रूट्स एक्टिवेट नहीं होते हैं, और उसी टाइम हमें ज्यादा से ज्यादा रूट्स को कम समय में एक्टिवेट करना है। और रीस्टार्टर के अंदर रूट ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन से, जैसे टोमेटो है आपके पास में, या कोई भी वेजिटेबल क्रॉप है, या शुगर केन जिनके पास होगा, उन्होंने सिर्फ शुगर केन में 1 एकड़ में 1 किलो देके देखना, एक ही लाइन बंद करके रखिए, जब देंगे तब आपको 15 दिन में शुगर केन के पत्तों में इसमें सब में अंतर लगेगा। इतना बढ़िया। इसका मेन कारण है कि बहुत ज्यादा जो सेकेंडरी रूट्स जो होते हैं ना, उसको बहुत अच्छी तरह से उसकी संख्या भी बढ़ाता है और उसकी लेंथ भी बढ़ाता है। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। यस, अजित जी। नमस्ते सर. नमस्ते जी। 19 फेब्रुवारीचं पाणी आहे आपलं सर. 19 फेब्रुवारी. हो. ओके. पूर्ण नरकळी आहे. आता फ्लोचं पाणी द्यावं का काय असा विचार करतोय मी. कळी कोणती आहे काय? नरकळी. नरकळी आहे. फिमेल? हो. 5% नाही, साधारणतः 15% पर्यंत आहे. 15% नाही, मला संख्यामध्ये सांगा, एका झाडाला किती फिमेल आहेत? 10-15 संख्या धरून चाला. 10-15 आहेत. आणि नर किती आहेत? नर भरपूर आहे. नर भरपूर आहेत. शूट निघतायत का आता? नाही, शूट नाही निघत आहे. कुठंतरी एखाद्या झाडाला शूट निघतोय, म्हणजे शेंडा निघतोय कुठंतरी. मग ज्या झाडाला शेंडा निघतोय त्याला नरकळी आहे का? साधारणतः सगळीकडेच नरकळी आहे, फक्त एखाद्या झाडाला शूट निघतोय, म्हणजे शेंडा निघतोय. शेंडा सगळा काढलेला आहे. हा, तर ज्या झाडाला शेंडा निघतो त्याला पण तेवढीच नरकळी आहे का कमी आहे? नाही, नरकळी आहे. नरकळी आहे. हो. आता तुमच्या प्लॉट मध्ये पीजीआर चे कोणते कोणते स्प्रे झालेले आहेत? अजित जी. हॅलो. हा अजित जी. अजित जी. पीजीआर म्हणजे सर मला कळलं. टॉनिक. अच्छा, टॉनिक चेंज आपले प्लांटिंग हे सॉरी. तुम्ही जे घेतले ते सांगा. माझ्या मनासाठी मी हे नाही घेतले ते नाही असं नाही, त्याच्यातून मी सोल्युशन देणार आहे. नाही, आम्ही ससोरी, मिकनेल 32, प्रोटीन असं एक किसाइड जे आणि मिकनिक्स असे स्प्रे घेतलेले. अजून आता बूम फ्लावरचा पण स्प्रे झालेला आहे आमचा. अजून नाही, हे 3च स्प्रे झाले तुमचे, म्हणजे त्या तुमच्या ह्याच्यानुसार. तुम्ही बूम फ्लावरचा एक स्प्रे घेतला. हो.
किसाइड जी आणि मिकनिकचा एक स्प्रे घेतला. किसाइड आणि प्रोटीन मिकनेलचा एक स्प्रे घेतला हा ससुरी मिकनेल 32 आणि प्रोटीनचा एक स्प्रे घेतला. आणि प्रोटीन हायड्रोलाइज एक आहे त्याच्यामध्ये सुसुरी हे एक प्रोडक्ट आहे, हे पण तुम्ही घेतलेलं आहे. आणि वरून तुम्ही सांगितलं हे की तुमच्या नुसार जे की मी हे कधीच वापरायला सांगितलेले नाहीयेत. आणि बूम फ्लॉवरच्या बाबतीत मी त्या प्रोडक्टचं नाव नाही घेते, मी नायट्रोबेन्झिनच्या बाबतीत बोलतो. आता पण मी बोलणार आहे, कारण माझ्याकडे आता 650 शेतकरी पुढे आहे. याच्यातल्या एकाही शेतकऱ्यांनी 2007 पासून आतापर्यंत बीटी गोरेनी नायट्रोबेन्झिनला प्रमोट केलं एवढं जरी बोललं ना, उद्यापासून वेबिनार नाही घेणार मी, कधीच नहीं घेणार. आणि मी हिंदी में बात करता हूं ताकि सबको समझेगा कि 2007 से लेकर अभी तक मैंने कभी भी नाइट्रोबेंजीन का नाम नहीं लिया. और अगर मैंने लिया है, कोई भी अगर प्रूव करके बताएगा, इतना सारा रिकॉर्डिंग अभी भी रिकॉर्डिंग हो रहा है, तो मैं कल से वेबिनार लेना भी बंद करूंगा. मुझे कुछ भी लेना देना नहीं है. वेबिनार चालू रहेंगे, बंद होंगे, इससे मेरे को पैसे नहीं मिलते हैं. मेरी खेती बहुत अच्छी हो रही है. अनार का सेटिंग भी मेरा इस साल अच्छा है. ठीक है, थोड़े बहुत ओले गिरे मेरे यहाँ पे, वो भी मैंने मैनेज कर लिया, उसमें भी मैं चल रहा है मेरा जो भी करना है वो. लेकिन गलत को मैं गलत ही बोलता हूं. और मैंने ये भी बोला है कि अगर आप ऐसे कुछ प्रोडक्ट मार्केट में मिलते हैं उसका इस्तेमाल करोगे, आपके यहाँ पे अगर फीमेल फ्लावर निकालने की क्षमता 300 की है, और अगर आपने ऐसा कुछ प्रोडक्ट इस्तेमाल कर दिया तो वहां पे आपको 1000-1200 इंटरमीडिएट फ्लावर या मेल फ्लावर निकल सकते हैं. जो कि 300 फीमेल फ्लावर आने की क्षमता थी, उसी को ही ज्यादा उसने बाहर निकाल दिया. आप वही गलती करते हो. अच्छा हुआ आपने यहीं पे बोल दिया कि आपके अनुसार. मार्केट में अगर जाके बोलते रहते थे आपकी नहीं बीटी गोरे ने ही बोला था नाइट्रोबेंजीन इस्तेमाल करने के लिए, तो बदनाम तो मैं होता हूं ना. और ये क्यों नहीं, क्योंकि मुझे देखिए, अगर दूर दूर से देखा जाए ना, कौन अजित धमदेरे, मेरे को कुछ लेना देना नहीं है. लेकिन मैं बोलता हूं, अगर 10, 12, 15 पीढ़ी अगर पीछे जाएंगे ना, हम कहा ना कहा एक साथी है, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग है. और बीटी गोरे को अगर पता है नाइट्रोबेंजीन से 100% कैंसर होता है, तो बीटी गोरे कभी वो प्रोडक्ट रिकमेंड नहीं करेगा. अगर वो अनार में बहुत अच्छा फीमेल फ्लावर देता है तो भी, क्योंकि फीमेल फ्लावर से इंपॉर्टेंट मुझे मेरा किसान है, जिसको वो पता नहीं है. इंडस्ट्रियल वेस्ट मटेरियल है जो एग्रीकल्चर में डाल रहे हैं और हमारे किसानों का लाइफ बर्बाद कर रहे हैं. ये क्यों मैं इतना अंदर जाके बात कर रहा हूं, क्योंकि भोग रहा हूं मैं वो कैंसर को मेरे घर में. इसलिए गलती से भी ऐसी गलती मत करना कि ये प्रोडक्ट का इस्तेमाल कभी मत करना. और अभी जो मैंने स्ट्रेटेजी दिया है, इतना करिए, आपके यहाँ पे फीमेल फ्लावर आपको 15 दिन में दिखने को लगेगा. लास्ट टाइम भी मैं महेंद्र जी को बोला था कि मुझे 15 दिन के बाद आप बता दीजिए कि आपके यहाँ पे कैसा सेटिंग हुआ. उन्होंने बोला था, आपने सुना होगा उस टाइम भी. हाँ सर. तो ऐसे वापस 15 दिन के बाद आप आइए और 19-19-19 और रिस्टार्टर जमीन से दे दीजिए और ऊपर के 3 स्प्रे करिए, और 15 दिन के बाद बोलेंगे आपके अभी फीमेल फ्लावर अच्छा आया है. जितना मेरा चाहिए था, मेरा जितना पेट था उतना मेरे को मिल गया. देखिए, अनार का पौधे में फीमेल फ्लावर नहीं आता ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपका पौधा वांजोटा नहीं है, वो हिजड़ा नहीं है, वो नपुंसक नहीं है. क्योंकि छोटा पौधा बड़ा होते होते बहुत सारे फूल उसको आते थे और सेटिंग हो जाती थी, मधुमक्खी नहीं होती थी तो भी. इसीलिए हम तकलीफ दे रहे हैं उसको, वो तकलीफ देना बंद कर दीजिए. अनार में आपको बढ़िया सेटिंग मिलेगा, बढ़िया सेटिंग मिलेगा. मैं किसी कंपनी के अगेंस्ट में नहीं बात कर रहा हूं. मैं सिर्फ टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहा हूं कि जिस चीज की जरूरत है वो चीज इस्तेमाल करिए, जिस चीज की जरूरत नहीं है वो नहीं इस्तेमाल करना. नाम भूल गया मैं, अभी 3-4 फार्मर से पहले का किसान थे अपने, कितनी वो कली उनकी टेढ़ी हो रही थी थोड़ी सी 1-2% की. लेकिन वो क्या बोले, मैंने न्यूट्रिशन के उन्होंने स्प्रे ले लिए
उन्होंने बड बिल्डर के 2 स्प्रे ले लिए, उन्होंने कौसा मैक्स के 2 स्प्रे ले लिए, और वो बोले इतने फीमेल फ्लावर थे और इतनी जबरदस्त क्वालिटी के थे, तो मैंने डेली ग्रो का स्प्रे नहीं लिया। ये मुझे हर एक किसान मुझे ऐसा चाहिए, मैं खुद डिसीजन ले रहा हूं कि ये खर्चा मेरे को करना है या नहीं करना है। इस प्रकार के जब किसान बनेंगे ना, तब जाके कुछ तो भी हम जो परिवर्तन ला सकते हैं वो लाएंगे। अजित जी ठीक है सर, ठीक है ना? ठीक है सर जी, थैंक यू सर जी। यस, हेलो, गुड इवनिंग सर। हाँ उज्जवल जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। सर मेरा 29 जनवरी का पानी है सर। 29 जनवरी? हाँ, अभी तक पौधों पर 10-12 फल ही सेटिंग हुए हैं, और शेंडे पर जो है वो कली का बंच आ रहा है, लेकिन वो सब मेल फ्लावर्स है सर। ओके, आपका प्लॉट कहाँ पे है? और सर सोलापुर विजापुर रोड पे। विजापुर रोड पे है, सोलापुर से। और सर कली जो बारीक बारीक रहती है ना, एकदम छोटे दाने जैसी, वो कली जल रही है सर। हाँ, तो वहीं पे मैं आने वाला था और वो आपने ही बोल दिया। आपका पानी कितना चल रहा है? आपका रूट डेवलपमेंट कैसा है? आपके यहाँ पे निमेटोड कितना है? और प्रति पौधा कितने ड्रिपर कितने लीटर के, इतना थोड़ा सा बता दीजिए। सर इनलाइन है सर मेरा, दोनों साइड में। ग्रेट। और सर मल्चिंग किया हुआ है, और आपके यहाँ मेरा प्लॉट रजिस्टर है, आपके जैसे सब शेड्यूल चल रहा है सर। ओके। थोड़ा बहुत निमेटोड है, लेकिन उसको भी हमने कंट्रोल कर दिया है सर, आपने जिस तरह बोला है उस तरह। ग्रेट। बस खाली मैंने थोड़ा बाहर चेंज किया है। हाँ हाँ, मैंने पिछली बार मुरुक बाहर लिया था, लेकिन वहां बहुत सारी फ्लावर ड्रॉपिंग हो गई। पूरे 5 एकड़ में मेरा 4 टन माल ही निकला था। ओके ओके। और मैंने 3 महीने में रेस्ट देकर वापस ये बाहर पकड़ा सर। ओके, और आपके खेत का मिट्टी का जांच आपने किया हुआ है? सॉरी सर, उतना नहीं किया है मैंने। नहीं किया है। और आपका जो पानी है ये भीमा का ही है? नहीं सर, मेरा पानी मेरा बोरवेल का है और सीना नदी का है सर। सीना नदी का और बोरवेल का है। ओके, और अभी कितने दिन हुए, मैं भूल गया पहला पानी देके? सर 63 या 63 64 डेज डेज हुए हुए। हैं। तो अभी इतना जो मैंने स्ट्रेटेजी बोला ना उज्जवल जी, उतना कर लीजिए, उससे अपन देखते हैं क्या होगा। और इसका बेनिफिट आपको, ये जो फल है इसका क्वालिटी इंप्रूवमेंट में भी होगा। सर मेरे को प्रॉब्लम किधर आ रहा है, जो 15 फल सेटिंग हुए हैं उसको फ्रूट बोरर लगा है, उसको मुझे ज्यादा केमिकल भी बड़े मार नहीं सकता हूँ, क्योंकि दूसरे पीछे से फूल आ रहे हैं सर। हाँ हाँ, अभी फ्रूट बोरर वैसे भी आपका नेचुरल कंट्रोल हो जाएगा। उसके लिए जो कॉम्बो 300 का प्रोडक्ट मैंने बोला है, 2.5 ml दोनों बोतल से लेके स्प्रे करना है, वो आप करिए। चल रहा है सर वो स्प्रे। ठीक है, अभी नेचुरल कंट्रोल मिलेगा आपको। जो क्लाइमेटिक कंडीशन, अभी पौर्णिमा भी आने वाली है, तो जो अंधेरे रात में जो अंडे डाले थे उसी से वो आया था, अभी इतना ज्यादा तकलीफ आगे नहीं देगा। मेरे को थोड़ा टेंस आ रहा है सर, अभी ये 10-15 पौधे हैं और पूरा मेरा बाग बड़ा है, तो मैं ये पूरा कंटिन्यू करूं या इसमें ही रुक जाऊं, समझ में नहीं आ रहा। इतना जो नेक्स्ट 15 दिन है, ये 15 दिन अपने डिसीजन के रहेंगे। चलेगा सर, चलेगा। ठीक है, ओके सर। यस। संभाजी रसाळ जी, संभाजी रसाळ जी बोलिए। नमस्कार सर। नमस्ते। जर तुमचा आवाज नाही आला तर मी तुम्हाला लगेच म्यूट करून टाकेल। जर प्रश्न विचारायचा तर आपण रेंज मध्ये असलं पाहिजे, कारण बाकीच्या लोकांचा टाइमपास होतोय। नाही सर, रेंज मध्ये, फुल रेंज मध्ये मी। आधी आवाज चांगला नव्हता आला तुमचा, आता बोला। आवाज पण आहे सर, सेटिंग आहे 80-90 सेटिंग आहे। ग्रेट। त्याच्यावरती इंग्लिश पेपर लावून औषध मारलं तर त्या फळांना बसेल का औषध? नाही बसणार। मग पेपर लावू का नको? तुम्हाला पेपर का लावायचा आहे? सनबर्निंग साठी, टेम्परेचर लय वाढलंय। सनबर्निंग साठी इंग्लिश पेपर चालतो हे तुम्हाला कोणी सांगितलं? विचारतोय मी, मला नाही कोणी सांगितलं। मग जो आपण आता
सनबर्न प्रोटेक्ट करण्यासाठीच्या 4 पद्धती असतात. एक इंग्लिश पेपर लावणं असतं, दुसरं बॅग घालणं असतं, तिसरं पूर्ण झाड किंवा लाईन झाकणं असतं आणि चौथं जे आहे ते पुरा मंडप करणं असतं. या 4 पद्धती कोणत्या कोणत्या बहाराला कोणती कोणती वापरायची, तो वेबिनारला तुम्ही नव्हते का? नाही सर, त्या म्हणला नव्हतो मी. बर, आता एग्री एकेडमी में जाके आप वो वेबिनार देख लीजिए, उसमें डिटेल में दिया है. क्योंकि ये जो 40-45 डिग्री सेंटीग्रेड का जब टेम्परेचर होता है तो ये इंग्लिश पेपर का जो पेपर है वो तपता है और वो अंदर जो स्किन होती है फल की, उसको अगर वो चिपका हुआ है तो वहीं पे वो सनबर्न दे देता है. और पत्तों के ऊपर इतना ज्यादा इंटेंसिटी का जो सनलाइट आता है और इसके अंदर अल्ट्रावायलेट रेज भी होते हैं, तो वो पत्तों को तकलीफ देता है. इसीलिए समर का जो बहार होता है, अंबिया बहार जो होता है, उसमें अगर आपने वो स्ट्रेचेबल क्लॉथ जो आता है कपड़ा, उसी से अगर पूरा का पूरा कवर करवा दिया तो वो आपको अच्छा रहेगा, जो कि पत्तों के ऊपर भी ज्यादा धूप नहीं पड़ेगी, फलों के ऊपर भी नहीं पड़ेगी, सनबर्न भी नहीं आएगा, शाइनिंग कलर वगैरह अच्छा रहेगा. दुसरा एक प्रश्न सर आहे की साईज एवढी काय म्हणावं अशी नाही. आता 3 महिने पूर्ण झाले, 4थ्या महिन्याला सुरुवात झाली आहे. किती 50 ग्रॅमची आहे? हो, 50 ग्रॅम आहे आता. हा, आणि भगवाई आहे ना? हा, भगवाच आहे. आणि पानं चांगले आहेत ना? हो, पाने चांगले आहेत. आपले फसलचं मशीन आहे माझ्याकडे. हा, पण उंदराच्या कानासारखी बारीक बारीक पानं नाहीये ना? हो, आहेत आहेत. काय काय झाडावरती आहेत तसे. हा, ज्या झाडांना पाणी कमी गेलं पहिलं, त्या झाडांचे पानं थोडेसे असतील बारीक, त्यांची कळी थोडीशी आखूड असेल, तिथं साईजला इश्यू येईल तुम्हाला. आता काही करू शकत नाहीये तुम्ही. थोडंफार प्रमाणामध्ये फर्टिगेशन चांगलं ठेवा, पाणी चांगलं ठेवा, तुम्हाला जी साईज मिळायची ती मिळेल. फर्टिलायझर मध्ये काय काय दिलं पाहिजे सर? आता तुमची 05234 ची अवस्था आहे. नायट्रोजन जर त्याच्यामध्ये द्यायचं असेल तर अमोनियम सल्फेट त्याच्यामध्ये मिक्स करायचं. प्रमाण किती? किती वर्षाचं झाड आहे, झाडावर किती फळ आहे, माती तुमची मुरमाड आहे, माती तुमची मध्यम आहे, माती तुमची काळी आहे, तुमच्या मातीचा पीएच किती आहे, ऑर्गॅनिक कार्बन किती आहे, मल्चिंग केलेलं आहे का, किती ड्रिपर आहे, किती लिटरचे ड्रिपर आहे, सिंगल लॅटरल आहे, डबल लॅटरल आहे, कॅनोपीच्या बरोबर खाली तुम्ही तिथं पाणी देताय का, तुम्ही शेणखत किती टाकलेलं आहे, त्याच्याबरोबर बेसल डोस तुम्ही कोणता कोणता दिलेला आहे, तुम्ही अविना न्यूट्रिमिक चालू ठेवलेला आहे का. एवढ्या सगळ्या प्रश्नांची उत्तर दिल्यानंतर बाबासाहेब गोरे तुम्हाला सांगेल एका झाडाला 5 ग्रॅम ते 7 ग्रॅम 05234 घ्या आणि 3 ते 5 ग्रॅम अमोनियम सल्फेट घ्या. ओके सर, थँक्यू. बघा आता रसा साहेब, इतके दिवस झाले आपण बरोबर है ना, तो जे दिलं ना, जो फर्टिलाइजर आपने दे दिया, हिंदी में बात करता हूं, तो आपको खेत में जाने के बाद दिखना चाहिए फर्क पड़ा है करके, और वो एक लेवल आती है कि बस इससे ज्यादा नहीं चाहिए मेरे को, बस हुआ. वो जब तक आपके शेड्यूल आप नहीं बनाएंगे ना, तब तक ये डिस्कशन का कोई भी ये नहीं. मेरे को कभी कभी इतना बुरा लगता है ना कि मैंने कुछ प्रोडक्ट बोल दिए तो अच्छा लगता है, चलो चलो लिख लो, उसने शेड्यूल दे दिया, इसके अंदर ही हम जा रहे हैं. ऐसा नहीं होना चाहिए. कितने पैरामीटर होते हैं, एक प्लांट को अगर आपको खिलाना है तो उसके लिए बहुत सारे पैरामीटर होते हैं, और ये सभी पैरामीटर अभी अपना जो न्यूट्रिशन मैनेजमेंट का जो कोर्स चल रहा है उसके अंदर पूरा का पूरा है. पीएच पता नहीं है, इसी पता नहीं हमें, पानी किस प्रकार का है, वहां पे इतना कीचड़ कर रहे हैं, रूट डेवलपमेंट नहीं हो रही है, वहां पे हवाई नहीं जा रही है, और 05234 की बोरी खाली कर रहे हैं अपन. कहा तो भी ये रुकना चाहिए, कहा तो भी. और जब ये पूरा का पूरा कोर्स जब आगे निकल जाएगा ना, इतनी कंट्रोवर्सीज होने वाली है, इतना क्रिटिसिज्म होने वाला है, इतने लोग बोलने वाले कि इंडस्ट्री को ये कर रहा है, इंडस्ट्री को और कर रहा है. इंडस्ट्री कुछ भी नहीं है. ये मिट्टी में है, उसको अवेलेबल करवा के देंगे, नहीं है तो इंडस्ट्री से डालेंगे. ये क्या है? शेड्यूल नहीं होना चाहिए. मेरे खेत का शेड्यूल मैं ही बनाऊंगा, दूसरा कोई भी नहीं. बरोबर आहे सर, त्यासाठी तर जॉईन केलंय मी. न्यूट्रिशन मास्टर तुम्ही आहात? हो, आहे ना सर, 5 जॉईन झालेत. मग आता 5 दिवसाचे जे आपले 13 सेशन झाले,
काय वाटलं त्याच्यातनं तुम्हाला की आता हे कशा लेवलला जाईल हा कोर्स पुढे? हो सर, असं नॉलेज आम्हाला कुणीच दिलं नाही सर. बघा मग 2 तास कुठे जातात आम्हाला कळत पण नाही. असं वाटतं की 10 मिनिटं झालं बसले, सरांनी लगेच संपवलं. जेव्हा घड्याळ बघतो तेव्हा 2 तास झालेत असं कळतंय. म्हणूनच मी याच्यात काय घेतलंय माहिती, फक्त पैसे मी त्या व्हिडिओचे घेतोय. 999 रुपये वर्षभर जे व्हिडिओ आहेत ना त्याचे पैसे आहेत ते. हे जे वेबिनार आपले चालतील हे फुकट आहे. ज्याला ते मागचे पण व्हिडिओ बघायचे आहेत आणि ज्याला हे कंटिन्युअस व्हिडिओ पाहायचे 999 ते भरू शकतो तो शेतकरी. आणि जर तो म्हणत असेल की मी 999 पण भरणार नाहीये, तर मग एवढे पुस्तकं मी जेवढे वाचलेले आहेत, जेवढे प्रयोग मी केलेले आहेत, 2007 पासून आतापर्यंत आयुष्य घातलंय आणि मागचे 2 वर्ष फक्त हा कोर्स डिझाईन करत होतो. म्हणजे एवढं करून जर तुम्हाला फक्त 999 मध्ये हे सगळं चालवण्यासाठी मी घेऊन येतो आणि तुम्ही जर म्हणत असाल की नाही पैसे नाहीये, तर मग ही चांगली डील नाहीये असं मी म्हणेन. हे चुकीचं आहे, कारण लोक एखादा औषधवाला ठेवतात, त्याला 15, 16, 20 हजार रुपये देतात, पण इथं 1000 रुपये द्यायला लोक घाबरतात. 10,000 नाही, 999. पण नाही तेच की, पण लोक इकडे 20-20 हजार, 15 हजार रुपये औषध देतील. एखादं औषध मी जरी सांगितलं नाही इथून की औषध एक जर प्रोडक्ट आणलं ना संभाजीजी मी आणि सांगितलं नाही हे प्रोडक्ट मी तुमच्यासाठी आणलं, 1 नंबरचं प्रोडक्ट आहे, मला एवढे येऊन घसा कोरडा करायची गरज नाही, एवढा धंदा होईल आणि एवढे पैसे मला मिळतील. पण मी नाही करत ते, कारण लोकांना मी जर प्रोडक्ट आणलं तर मी हे व्यक्त करणार नाही तर लोक मला ऐकणार नाही, म्हणून आपल्याला नाही आणायचं ते. तर माझ्या सगळ्यांना विनंती आहे की सगळ्यांनी न्यूट्रिशनच्या कोर्सला या. प्रत्येक आठवड्याला तुम्हाला शिकायला मिळणार आहे नवीन गोष्ट. आणि तो कोर्सच तसा डिझाईन केला की तुम्ही उद्या उठल्यानंतर पहिलं वावरात जाणार आहे. ज्यांनी 5 दिवस कोर्स केला त्यांना विचारा, कोर्स झाला की चालले वावरात, अरे यार त्यांनी असं सांगितलं, त्यांनी असं, डोकं डायरेक्ट कामच करायला लागतं. माहिती नाही काय आहे त्या कोर्समध्ये आणि कसा तो डिझाईन झालेला आहे. पण शांत नाही बसू देते, याच्याशी डिस्कशन कर, त्याच्याशी डिस्कशन कर, हे झालं ते झालं. जे काही दुकानदार आहेत मी सांगितलेलं की दुकानदारांनी जास्तीत जास्त या, जेणेकरून ते शेतकऱ्यांना एक्सटेन्शन सर्व्हिसेस देतात. त्यांचे दुकानं जे आहेत ते अड्डे बनवा आपल्यासाठी बसण्याचे, तिथं डिस्कशन होईल आणि चांगल्या गोष्टी तिथून बाहेर पडतील. असं काहीतरी आपण एकत्र करूया. चला पुढे घेतो मी. जयसारामजी, तुमचं झालं रसाळ साहेब? रसाळ साहेब तुमचे प्रश्न संपले? ओके सर, थँक्यू. यस, थँक्यू जी. जयसाराम पुरोहित जी, सत्या बाबूजी बहुत दिनों के बाद मिले. जयसाराम जी बोलिए. सर नमस्कार, मैं राजस्थान से बोल रहा हूँ सर. हाँ जी बोलिए. हेलो राजस्थान सर, अभी रेस्ट पीरियड चल रहा है मेरे. ओके. लेकिन ये मेरे सर ये निमेटोड की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है सर बगीचे में. रेस्ट पीरियड चल रहा है और निमेटोड की समस्या आपके यहाँ पे बहुत ज्यादा है. बेसल डोज सर मैंने जुताई करके भरा है और वो निमेटोड वाली जड़ें पूरी निकाली है बाहर. ओके. फिर बेसल डोज भरा है, अभी पानी चालू है उसमें. ओके. अभी उसमें सर वो आपने बताया था अपने हंटिन का वो दे या फिर बेलम दे, क्या यूज करूं सर मैं अभी? आप जालोर से हो? जालोर, हाँ सर, जीवाना के पास में गांव है सर. जीवाना के बाजू में है? जी सर. कितने पौधे हैं आपके? 600 पौधे सर मेरे. और आपने गोबर खाद अच्छा, मिंगनी खाद अच्छा डाला हुआ है? अभी डाला सर मैंने, 15-20 दिन हुआ है अभी सर. अगर आप अच्छा गोबर खाद और मिंगनी खाद डाला होगा, ऑर्गेनिक कार्बन अगर आपकी मिट्टी में अच्छा होगा, तो आपको जो मैंने अमावस्या और पौर्णिमे का जो फॉर्मूला दिया है उसको आपको इस्तेमाल करना है. उसी को करना है सर? हाँ, तो उसी से आपके मिट्टी में केचुए भी पैदा होंगे और अच्छी तरह से आपका रूट डेवलपमेंट भी प्रॉपर रहेगा और ये बढ़ते ही रहेंगे. सिर्फ आपको थोड़ा बहुत स्लरी के ऊपर ध्यान देके स्लरी वहीं पे डालना पड़ेगा. स्लरी डालना है सर? कितने दिन में डालूं सर? 21 दिन में एक बार स्लरी जाना चाहिए आपके स्टोरेज स्टेज में. फ्लावरिंग में नहीं देना है, हार्वेस्टिंग के स्टेज में नहीं देना है, बीच में आप 21 दिन के गैप से दे सकते हो. एक और सर ये पूछ रहा था मैं, जैसे अभी गर्मी के दिन ज्यादा आगे गर्मी पड़ेगी तो मल्चिंग की तो जरूरत नहीं पड़ेगी सर, करूं? मल्चिंग अगर आपके पास है तो अच्छा ही है. और जालोर में, जीवाना में आपको तो ये रायडे का कचरा मिल सकता है. बिल्कुल मिल जाएगा.
राइडे का कचरा अगर आपको मिलता है तो आप डालिए, उससे आपके खेत में विल्ट भी कम आएगा। जी सर। वो भी अच्छा है। ठीक ठीक सर, ठीक सर। सर ये जी मुझे नमस्कार। समस्या निमेटोड की ज्यादा आ रही है सर, ये प्रॉब्लम ये सैंडी सॉइल जहां है वहां पे निमेटोड आएगा ही। और सैंडी सॉइल में बहुत सारे लोग कोई भी केमिकल या बायोलॉजिकल प्रोडक्ट ऐसे ही डाल देते हैं जब तक वहीं पे आपका ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा नहीं है। इसलिए मैंने पहले आपको बोला कि गोबर खाद है क्या, मिंगनी खाद है क्या, है तो इस्तेमाल करिए, नहीं है तो मत करिए। जी सर। ठीक है ना? नहीं है सर, पूरा डाला मैंने अभी, पूरा फुल। ठीक है ना, करिए फिर। सर ठीक जी सर, नमस्कार। धन्यवाद। सर- यस, थैंक यू सर जी। जी नमस्कार, मैं सत्या बात कर रहा हूँ। यस सत्या जी बोलिए। आपको फर्स्ट धन्यवाद, थैंक यू। हाँ जी। इससे और कुछ नहीं बता सकता हूँ। मैं बाई प्रोफेशन सॉफ्टवेयर है, मैं 12 एकड़ लीज में ले लिया। अभी वो निकालने के पौधा था, मैं ले लिया। अभी सेटिंग कंप्लीट हो गया। सेटिंग ऐसा है कि 100+ हो गया। ग्रेट। अभी टेंशन है कि उसका साइज कैसा लेकर आना। अभी ना तो कंटिन्यू है। हाँ। एंड इकोसिस्टम भी मैं बड़ा कर दिया था, थोड़ा जोवर डाल के। सो ज्यादा हीट का हवा नहीं घुसने का नहीं, ऐसा बंद कर दिया। और क्या कर सकते हैं? ओके, टोटल कितना एकड़ में आपका ये फार्म है? 12 एकड़ से 3200 प्लांट्स है सर। 3200 टोटल 12 एकड़ का है। 12 एकड़ का है। ओके, साइज बिल्कुल बढ़िया होगी अगर आपके पत्ते अच्छे होंगे तो। अवेना न्यूट्रीमिक्स अगर आपका चल रहा है तो डेफिनेटली आपके पत्ते अच्छे ही होंगे। और ये पत्तों को खाने के लिए अभी चाहिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेश, कैल्शियम और बोरॉन। ये 5 न्यूट्रिएंट अवेना न्यूट्रीमिक्स के साथ में, मतलब एक हफ्ते में एक बार अवेना न्यूट्रीमिक्स जाएगा और बीच में ये 5 न्यूट्रिएंट जाएगा। ये आप देते रहिए, रूट डेवलपमेंट प्रॉपर रखिए, आपके यहाँ पे साइज होगा। सनबर्न प्रोटेक्ट करना है आपको, क्योंकि सनबर्न से खराब हो जाते हैं फल, और अबायोटिक स्ट्रेस भी पौधों के ऊपर आता है, उसी से आपका साइज कम होगा। इस बार आपको ज्यादा पीजीआर जिसे टॉनिक बोलते हैं उसका इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर करना है तो आप एफवी साइजर करके मैं एक रिकमेंड करता हूं प्रोडक्ट, उसका आप 1.5 से 2 ml के हिसाब से 2 स्प्रे करना है। जब ग्रीन फ्रूट में आपका जाएगा उस टाइम 1 करना है, और वहां से 1 महीने बाद, ऐसा 1 महीने का इंटरवल से आपको 2 स्प्रे उसके अगर करेंगे तो ये आपके फलों को अच्छा बनाएगा और उसका साइज भी, छिलका भी मोटा करेगा और आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। थैंक यू। ठीक है? ठीक है सर जी, थैंक यू। यस। विजय टोने जी। राजेंद्र पिंगळे जी। हॅलो, विजय जी बोला। गेलं काय माझा नंबर? विजय जी। हॅलो, हा आवाज येतोय? हा हा, आवाज येतोय? बिल्कुल क्लिअर आहे तुमचा आवाज, तुम्ही बोला। सर डाळिंबाची हस्तभार धरलेला होता सर. हा, डाळिंबाचे रेट काय राहतील सध्या पुढील महिन्यात? कोणत्या महिन्यात? एप्रिल एप्रिल महिन्यामध्ये कलर कोणता राहणार आहे? कलर आहे व्यवस्थित. कॉटन केक दिली का? हो दिली ना. आणि लाल कलर आहे वरना? आहे. आतमधून पण लाल आहे? होय. 90 रुपये ते 110 रुपये तुमचा माल जायला पाहिजे। ठीक. ठीक आहे? ठीक. ओके। येतोय ना. सुनील वाघमारे जी। 110 नमस्कार सर. नमस्ते जी। नमस्कार. तुम्ही म्हणलात त्या पद्धतीने सेटिंग लय भरपूर झालं बघा सर. बरं. 100-125 सेटिंग आहे. आणि आता फक्त एक अडचण होती की आता ते मंडप तुम्ही टाका म्हणताय, पण त्याला जरा खर्च जास्त येतोय. मग पिशवी प्रत्येक फळाला लावली तर चालेल का, एवढं विचारायचं? ठीक आहे ना, बजेट जर नसेल तर हरकत नाहीये.
हा तर मी सांगेल किती आहे झाडं तुमचे? झाड 560 आहे ती. दोन लाईनला हा तुम्हाला कापड टाकायचंय. बर यावर्षी प्रयोग केला तर पुढच्या वर्षी तुम्ही सांगाल. मी हाँ। कायम ROI ला बोलतो. मैं हमेशा ROI के ऊपर बात करता हूं कि मैं कितना इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं और मुझे हाँ। कितना रिटर्न्स आने वाला है। हाँ। और ये जो कापड़ आप डालेंगे इसको आप 3 साल तक इस्तेमाल कर सकते हो। हाँ। पिशवी जो होती है वो 1 साल की होती है, उसको आपको फेंकना ही पड़ेगा। हो तो पिशवी का भी कॉस्ट कम नहीं आता। हाँ हाँ अगर आपके 100-125 फल है तो हाँ। आपको 100-125 पिशवी लगेगी और एक पिशवी आज के तारीख में 60 पैसे की आती है। मतलब 60 रुपए आपका 100 फलों के लिए खर्चा आएगा और लगाने के लिए आपको 50 पैसे से ज्यादा ही आता है। तो 50 रुपए आपको वो खर्चा आएगा। तो 110 रुपए आपका 100 फल अगर एक पौधे के ऊपर है तो उतना खर्चा आएगा। अगर आपके 500 पौधे हैं तो आपका खर्चा हुआ 55,000 रुपए। बराबर। और 55,000 रुपए में मैं बोलता हूं 3 साल के लिए ये कापड़ भी आता है। बर बर चालेल सर चालेल। मग सिर्फ थोड़ा सा वो बांबू लगाने का और वो बांधने का जो है वो खर्चा आपका थोड़ा बढ़ेगा, लेकिन बांबू 3 है साल में तो ये पड़ेगा, चलेगा ना। बांबू आहेत सर. मग किती MM चं कापड घेऊ द्या तेवढं सांगा. किती MM चं नाही घ्यायचं. तुमचं गाव कोणतं आहे? पंढरपूर गुरसाळे. ओके. शुभम दुधाळ सरांचा नंबर आहे. तो अभी मैं अपने जो दुधाल सर है उनका गार्डन वो हमेशा ढकते हैं, तो आप उन्हीं से बात कर लीजिए। जिनको भी वो कपड़ा चाहिए तो आप दुधाल सर से बात करिए। शेलगांव के वो इंदापुर के बाजू में जो है लासुरने के बाजू में, तो वहां पे है उनका, तो उन्हीं से बात करिए और वो आपको ये कपड़ा भी अवेलेबल करवा के देंगे। चालेल चालेल सर. मग ते त्यांचा नंबर तेवढा चॅटवर टाकता का परत? चॅट बॉक्स मध्ये टाकतील. माझा मोबाईल ऍक्च्युली दुसरा दिसतोय ना तुम्हाला, 2 व्हिडिओ, तर एक मोबाईल मधनं आहे आणि एक माझ्या कॅमेऱ्यात नाही. ठीक आहे ना. तर तुम्हाला चॅट बॉक्स मध्ये टाकलेला आहे नंबर, तुम्ही तो घ्या. आणि सर दुसरं एक विचारायचं होतं. ती बुडात तुम्ही सांगितलं तसं ती जास्त नव्हत्या निघल्या होत्या म्हणून काय केलं, पूर्ण ती आता सेटिंग झालं कम्प्लीट म्हणल्यावर काय केलं, कट करून घेतलं व्यवस्थित. एक नाही एक सगळं ती घाण काढली. मग आता थोडीशी जखम बुडात झाली, त्याला ब्ल्यू कॉपर आणि आळीचा एखादा हात मिक्सिंग करून घेऊ द्या. हा कट करून घ्या तुम्ही, फक्त खोडाला जास्त जखमा करायच्या नाहीयेत. व्यवस्थित केले तर कट, पण त्याच्यावर आता ब्ल्यू कॉपर मारत का दुसरं कुठलं मारलेला फायदा होईल जखम भरून येण्यासाठी? बिलकुल आपल्याला तेच टाकायचंय, ब्ल्यू कॉपरच टाकायचं आहे. 2 ग्रॅम न टाकू ना? हा चालेल चालेल. थँक्यू. लय आभारी आहे सर, कारण तुम्ही मला बाग असं ही करू दिली नव्हती, फोडू दिली नव्हती. पुढले तर तुम्ही म्हणला होता वॉटर शूट निघतेला हाय असा तुम्ही धरा, त्या पद्धतीने केलं सर. एकच नंबर बाग आली. लोकांनी वेळात काढला असेल ना. तुम्ही इंदापूरच्या बैठकीत मला सांगितलं होतं तुम्ही बागाला अजिबात ही करू नका म्हणून, टच सुद्धा करू नका, हाय अशी बाग धरा. तुमच्या पद्धतीने वागवलेलं आहे, फायदा झालाय सर. येस, थँक्यू 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 सर. ओके ओके ओके. राजेंद्र पिंगळेजी, राजेंद्र पिंगळेजी, खुशाल रौंदळजी, नंबर टाकलेला आहे. सर नमस्ते. नमस्ते राजेंद्र जी. हाँ सर, मेरा अभी हस्तबार धरा है. हेलो. 185 डेज हो गए सर. 185 डेज हो गए आपका. हाँ, आपकी कॉटन स्लरी भी चल रही है. हाँ, अभी 40 040 37 भी चल रहा है.
ओके थोड़ा थोड़ा साइज भी अच्छा है, लेकिन मैंने कपड़ा नहीं डाला ऊपर से, मैंने ओके इंग्लिश पेपर लगाया है। ओके तो मेरा सवाल ऐसा है कि इंग्लिश पेपर कब निकालूं? इंग्लिश पेपर अभी ये दिन में आप निकाल नहीं सकते, थोड़ा सा नीचे से आप उसको खुला करना पड़ेगा आपको, ऊपर से आप ढक के ही रखिए, क्योंकि ये बिल्कुल एसी में है अभी फल। उसको अगर आप 40 डिग्री सेंटीग्रेड में खुला करेंगे तो सनबर्न आ जाएगा। तो नीचे से सिर्फ आप उसको ओपन करिए और व्यापारियों को दिखा दीजिए, और हार्वेस्टिंग के साथ ही वो पेपर निकलेगा। सर मैं आपका अवेना माइक्रो यूज कर रहा हूँ। ओके अवेना का रिजल्ट इतना बढ़िया है कि पिछले आपने मालीनगर से एकत परेन को बोल रहा था, एकत परेन ने बनाना में अवेना का इस्तेमाल किया था। आपकी बातचीत हुए राउत सर से बातचीत हो गई आपकी उनकी? बराबर हाँ, उनके नजदीक ही हम है। मैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में रिटायरमेंट हूँ। अरे वाह। हाँ, डालिम में बहुत काम किया है। आपके यहाँ अखलूज में आपको मिल रहा था, अखलूज इंदापुर में। यस। डॉलिंग में मैंने ऑर्गेनिक में बहुत काम किया है। दुधाल सर का भी नाम लिया आपने। हाँ। दुधाल सर को मालूम है। अभी बापना साहब के यहाँ पर हम जाते हैं, प्रकाश जी के यहाँ पे, प्रकाश जी साहब से। हाँ। मेरा ये प्रॉब्लम है कि अभी अवेना चल रहा है, आपके हिसाब से दर आठवड़ा चल रहा है अवेना 7 दिन तक। तो अभी 20 कब बंद करोगे अवेना? नहीं, अभी ये सीजन में आपको अवेना बंद करने की जरूरत नहीं है। हस्त बहार में जब टेम्परेचर ज्यादा होता है उस टाइम आपका चलेगा। सिर्फ आपको जब बारिश का अंबिया बहार जो होता है उसमें आपको 20 दिन पहले बंद करना है। अच्छा जी। हाँ। और अभी मैंने आपका न्यूट्रिशन मैनेजमेंट भी चालू आहे मार्क कोर्स। सर ऍज अ ऍग्रिकल्चरिस्ट किंवा एक एक्सटेन्शन वर्कर तुम्ही एवढं चांगलं काम केलंय आणि ज्या पद्धतीने मी हा कोर्स लीड करतोय, एक नंबर सर, एक नंबर। बहुत ही अच्छा चल रहा है न्यूट्रिशन में मस्टरी। म्हणजे मैं भी ज्वाइन हूँ उसमें। अच्छा, वाटत नाही ना मी एंटोमोलॉजी आहे त्या बोलताना सॉइल सायन्स वाला वाटतो ना? नहीं, ऑल इन वन है। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, अच्छा चल रहा है। अब मैं तो थर्सडे की बात कर रहा हूँ, गुरुवार कब आएगा? अच्छा, आएगा 2 दिन में आएगा। मेरे को भी बहुत सारी प्रिपरेशन। और अभी हम ऑर्गेनिक कार्बन के ऊपर बात करेंगे सर। यस सर। और ऑर्गेनिक कार्बन के क्या क्या दुष्परिणाम आज हम भोग रहे हैं वहां से हम शुरुआत करेंगे। क्योंकि आपको पता ही है, बाकी सब लोग जो एग्रीकल्चर में एक्सटेंशन एक्टिविटी देते होंगे या दुकानदार होंगे या जो भी कंपनी वाले होंगे, आपने अभी तक एक देखा होगा, मैं कभी भी डायरेक्ट सब्जेक्ट के ऊपर नहीं जाता हूं। मैं पहले प्रिपेयर करता हूं मेरे ऑडियंस को, और यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है एक्सटेंशन एक्टिविटी में। सर आप जो फार्मर का जो माइंड है ना, हाँ, तो माइंड पूरा कन्वर्ट करते हैं आप। बराबर है। वो क्यों होता है? देखिए सर, मैं AIDA नाम का कंसेप्ट इस्तेमाल करता हूं। A फॉर अट्रैक्ट, यस, I फॉर क्रिएट इंटरेस्ट, D फॉर डिजायर, एंड वापस A फॉर एक्शन। मैं हमेशा उसको पहले मैं अट्रैक्ट कर लेता हूं कि भाई तेरे को ये सुनना पड़ेगा। सेकेंड, उसका इंटरेस्ट क्रिएट होना चाहिए वो काम करते समय। अच्छा। उसके बाद उसके अंदर डिजायर आना चाहिए कि मुझे ये करना ही है। कुछ भी, मेरे को पैसे नहीं है, मेरे पास लेबर नहीं मिलता है, मार्केट में बहुत निगेटिविटी है, ओले गिर रहे हैं, ये तो रहेगा ही। उसके अंदर जाके हमें काम करना है, क्योंकि हमारे पास दूसरा ऑप्शन कोई भी नहीं है खेती के अलावा। हम रोने वाले नहीं है। वो डिजायर उसके अंदर होना चाहिए। और लास्ट में मैं उसको हमेशा अभी एक्शन लेना है। आपने सभी वेबिनार मेरे देखे होंगे, तो पूरे वेबिनार में मेरा यही एक सीक्वेंस रहता है कि इस प्रकार से लेके जाए। देखिए इतने सारे साइंटिस्ट होते हैं, डायरेक्ट आके सब्जेक्ट को चालू कर देते हैं, पोमोग्रेनेट ऐसा होता है, वैसे होता है, उससे फार्मर को इम्पैक्ट नहीं आता है। और सर आपकी जो टीम है ना,
हाँ आपकी जो टीम काम कर रहे हो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। साधना मैडम हो या कुछ भी हो, सब अच्छा काम कर रहे हैं और मुझे उसके तोड़े भी नहीं, अच्छा है। सर सगळे आपका टीम को सलाम। नाही नाही सर, सगळे शेतकऱ्यांची मुलं आहेत आणि अभी मैं डिस्क्लोज करता हूं सर आपके सामने, जो भी मेरे यहाँ पे इंटरव्यू होता है ना, इंटरव्यू मैं खुद लेता हूँ। इंटरव्यू के बाद 1 महीने का उसको ट्रेनिंग होता है और उसके बाद में वो रोल पे चला जाता है। उसके लेते समय मैं उसको एक ही बोलता हूं, मैं जिस पर्पज के लिए काम कर रहा हूं वो पर्पज अगर तेरा है तो कंपनी में ज्वाइन कर। अगर तेरे को पैसे ही कमाना है और लोगों को उल्लू ही बनाना है तो ये कंपनी तेरे लिए नहीं है। लेकिन तेरे को एक बढ़िया ह्यूमन बीइंग रिस्पेक्ट, हर एक घर में भी बाहर भी, जहां जॉब कर रहा है वहीं पे भी तेरे को इतना आत्म सम्मान मिलेगा, तो ये सम्मान आपको हमेशा एक मैच्योर्ड आदमी करके आपके सामने लेके आएगा। और हम एक ही पर्पज है हमारा जीने का। अच्छा, जब हम मरेंगे, तब जब लकड़ी के ऊपर जलने के लिए पड़ेंगे, तब कितने लोग रोएंगे। जितने ज्यादा लोग रोएंगे उतना हमारा सक्सेस बढ़ा रहेगा। यस 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 सर, आप मोहिते साहब नहीं का, साहेबराव मोहिते? यस। जो सोलापुर लाल का वैरायटी का काम हो रहा था उस हाँ, टाइम हाँ। आप उस टाइम मैं राजेंद्र गिर में आप सब और कुंभार सर यस यस यस, स्टेज पे थे। स्टेज पे थे आप सब। हाँ। और उस टाइम मैंने भी वो लगाया था पौधा सोलापुर लाल। हाँ। वन ईयर में मैंने वो निकाल दिया। हाँ, हाँ। तो उसकी साइज भी नहीं बोली मैं, फिर दिनेश बाबू से भी चर्चा कर ले, जिसके ओनर है वो दिनेश बाबू एनसीआर सोलापुर के। हाँ, उनसे हाँ। भी बातचीत कर दी, वो भी आए थे। हाँ। उन्हें सब देखा। हाँ। लेकिन मैंने वो निकाल दिया सोलापुर लाल, मजा नहीं है उसमें। नहीं है। ठीक है, चलिए सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ओके सर, ओके वेलकम। खुशहाल जी, आप लास्ट वाले। हाँ खुशहाल जी। खुशहाल जी, आप अनम्यूट करिए और बोलिए आप। हाँ, हेलो सर, नमस्ते। हाँ जी। हाँ, अविना न्यूट्रिशन अभी मैंने तैयार किया है। हाँ। वो अभी तलवाड़ी में आए थे ना आप मीटिंग करने के, अभी तब देखा उसको। हाँ। अविना न्यूट्रिशन को मैंने लिया, अभी यूज करने के लिए 15 दिन के अभी हुआ है। ओके। अभी 250 पेड़ मेरे अभी फुल सेटिंग में है। वो उसमें ना थोड़ा प्रॉब्लम ऐसा आ रहा है, तो मेरी पत्ती का पानी कम होने के कारण पत्ती थोड़ा ऐसा छोटा है। हाँ। तो उसको अवेना न्यूट्रिशन यूज करने के बाद और कोई प्रोडक्ट देना पड़ेगा क्या, कुछ लेना पड़ेगा क्या, ऐसा कुछ? देखिए, और उसमें फुल फीमेल भी निकलना चाहिए ऐसा? फीमेल निकलेगा, लेकिन एक बार जो आपका कम पानी की वजह से पत्ता छोटा हुआ है, वो किसी से भी बड़ा नहीं होता। आप सिलिकॉन मारो, आप मैग्नीशियम मारो, आप जिंक मारो, आप कैल्शियम मारो, आप नाइट्रोजन मारो, कुछ भी दे दो, एक बार उसने उसका जितना साइज होना है उतना साइज अगर हो गया तो उससे ज्यादा नहीं होगा। उसके बाद में जो पत्ते निकलेंगे ना आपके, वो पत्ते बड़े निकलेंगे। तो अभी वो आप जो बोलते हैं उसको फीमेल निकलने के लिए जो वाटर सोल्यूबल जो यूज करते हैं, तो मैंने उसमें अवेना ही यूज करूं या कुछ प्रोडक्ट को यूज कर? नहीं, आपको 05234 या 06020 देना पड़ेगा जमीन से। अभी मैंने वो 8648 जो आया है जोटॉल का नया, वो भी चलेगा। वो यूज कर रहा हूँ, तो वो चलेगा कि उसको और इसका कितना गैप रहना चाहिए? उसका और इसका ये पहले पानी में अगर आपने वो दे दिया, उसके बाद 2 दिन के बाद जो पानी जाएगा उसमें आप ले सकते हो। ठीक है। हाँ? और वो 19 का और वो रिस्टार्टर का कर दूं क्या नीचे से एक बार? वो भी करी है, और 3 स्प्रे जो मैंने ऊपर से मारने को बोला वो भी करी है। ठीक है, चलो, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सो मच सब लोगों का। 9 बजे तक आप रुके, और सबको रिक्वेस्ट है गुरुवार से वापस अपना मास्टरी का कोर्स जो न्यूट्रिशन के ऊपर है वो चालू होने वाला है। रजिस्ट्रेशन करिए,
999 ये सिर्फ वीडियो का है और उसमें आपको बहुत सारा ज्ञान मिलेगा, लाइव सेशन का भी। तो पोल आया था, वहीं पे हाँ कर दीजिए, कल मेरी टीम आपको कॉल करेगी और तुरंत आप पेमेंट करवा दीजिए। थैंक यू सो मच लास्ट तक बने रहने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद सब लोगों का।